हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताना आपको स्टोरी कैसी लगती है तो, और हाइप भी करना। ओके, चलो स्टोरी को हम स्टार्ट करते हैं। अभी हम एक लड़की और एक लड़के को देखते हैं जो एक इंटीमेट वाले पोजीशन में थे, और अभी हम उसी अपार्टमेंट के बाहर देखते हैं एक लड़के को, जो लड़का बस ये सारी चीज़ें देखकर, हाँ ये देखकर बस बाहर खड़ा था। हाँ, बाहर खड़ा था, उसकी आंखों से बस कंटिन्यूसली आंसू बह रहे थे। तभी जो अंदर जो दोनों थे ना, वो रुक जाता है। देन बस रुकते रुकते मैं उसे संभाल कर आता हूँ। वो बस ऐसे कहकर वो वहाँ से चला जाता है। वो बाहर आता है और जज कहता है कि वीन बेबी, तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट करना चाहिए। वीन जो रोते होते, तुमने क्या कहा? मैं तुम पे ट्रस्ट करूँ? तुमने मेरे सामने उस लड़की के साथ जो किया उसका क्या? वो कहता है वीन, देखो वीन, हमारी शादी तो वैसे ही होने ही वाली है, तो शादी से पहले ये सब करना तो बनता है ना। वीन कहता क्या, पर तुम्हारे लिए ये चीज़ें बस नॉर्मल है? तुम जानते हो ना मैं तुमसे प्यार। वो कहता है वीन, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, आई लव यू, रियली आई लव यू, बट शादी से पहले अगर मैं इंजॉय नहीं करूँगा तो कैसे चलेगा? वैसे तुम खुद को मुझे टच करने नहीं देते हो, तो क्या कर सकता हूँ? शादी के बाद मैं तुम्हें टच करूँगा, शादी से पहले इन लोगों को टच कर लेता हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है? वीन कहता है नहीं नहीं, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो जोशुआन? हाँ, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जोशुआन जो वीन को देखने लगता है और कहता है अरे वीन, देखो मैं बोल रहा हूँ ना, शादी के बाद कभी तुम्हें ऐसा चीट नहीं करूँगा, मैं वादा करता हूँ। चलो, वैसे भी इस बार तुमने मुझे पकड़ लिया। तो वीन कहता है इस बार मतलब? जोशुआन कहता वीन, देखो सबकी बॉडी की नीड्स होती है, उन्हीं नीड्स को मैं इनके साथ पूरा करता हूँ, बट तुम्हारे साथ तो ज़िंदगी भर रहने वाला हूँ, तो चिंता करने की क्या ज़रूरत है बेबी? ऐसे कहते विंग के बालों को सहलाते कहते रोना बंद करो। ये नॉर्मल है। विंग कहता नॉर्मल? मैं नॉर्मल कैसे? हाँ, तुम ऐसे कैसे कर सकते? जोशुआन मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं तुमसे प्यार करता था। तो जोशुआन कहता अरे मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, मैंने कब मना किया कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ? बस विंग, अब एक गलती समझकर या एक भूली हुई रात समझकर भूल जाओ ना। विंग कहता है क्या कहा तुमने? और विंग उसके फेस के ऊपर जोर से स्लैप करता है जोशुआन। तभी विंग के बालों को पकड़, क्या कहा तुमने, क्या किया तुमने? हाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? सीरियसली मैं तुमसे प्यार से बात कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपने हाथ उठाओगे करके। विंग कहता है तुमने मुझे धोखा दिया। वो कहता है हाँ, धोखा दिया तो क्या क्या कर लोगे? हम दोनों की शादी फिक्स हो चुकी है और अपने पेरेंट्स को क्या बताओगे? जिससे तुम प्यार करते, जिसे तुमने चुना था, खुद ने तुमने चुना था, वही इंसान चीटर निकला, ये बताओगे अपनी फैमिली को? मेरे लिए तुम अपनी फैमिली से लड़ गए और आप फिर से तुम अपनी फैमिली से ये बताओगे कि मैं तो ऐसा निकला? क्या करोगे? विंग था कुछ भी कर लूंगा, बट तुमसे शादी नहीं करूंगा, बिल्कुल भी नहीं करूंगा। ऐसे कहते विंग उसके सीधा प्राइवेट पार्ट पे लात मार देता है। देन विंग वहाँ से भाग जाता है। जिशवा विंग, ऐसे वो चिल्लाता है। विंग रोते हुए कहता है कि सब लोग ऐसे क्यों होते? ऐसे विंग बस कहने लगता है, क्योंकि विंग एक ओमेगा था और विंग बस रोते हुए जो था ना वो नीचे आ चुका था। आने के बाद विंग अपने अपार्टमेंट में वापस आता है। रात के टाइम पे जिशुआन विंग के अपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा नॉक करता है, बहुत सारी चीज़ें करता है, अंदर आने के लिए पासवर्ड भी डालता है, बट विंग ने सेल्स निकाल के रख देते जिस कारण वो इंसान अंदर नहीं आ सकता। विंग बस रोता रहता है कि क्यों क्योंकि जिशवान और विंग दोनों तो ना नेबर्स थे, और विंग को बहुत मतलब होता है ना कि भाई जिशवान से प्यार हो गया था, तो विंग बचपन से ही जिशवान को फॉलो करते हुए आया था, बचपन से उसके प्यार में गिरा हुआ था। उसकी फैमिली ने कहा कि पास में ये सब करना सही नहीं रहेगा, बट विंग ने कहा डैड आप भी तो जिशवान को जानते हो। तो विंग ने जिशवान के साथ शादी करने के लिए अपनी फैमिली को बहुत मनाया था, एंड उसकी फैमिली मान गई थी। अब करीबन 3-4 महीने के बाद उन लोगों की शादी होने वाली थी, क्योंकि इंगेजमेंट तो हो चुकी थी ना, इसलिए तो। बट जिशवान का विंग के पास इतना बड़ा सच सामने आ गया। हाँ, सामने आ गया। इसके कारण विंग अब बस टूट चुका था पूरी तरह से। जहाँ पे 3 दिनों तक विंग ऐसे ही रहता है। जिशवान बहुत बाहर रहता है, बट विंग बाहर नहीं जाता बिल्कुल भी नहीं, और ना ही घर से बाहर अंदर किसी को आने देता है, बिल्कुल भी नहीं। फिर 3 दिनों के बाद विंग के डैड विंग को बार बार कॉल कर रहे थे, इसलिए विंग फ़ोन उठाता है। तो फिर विंग कहता जी डैड। उसका डैड कहता है विंग क्या कर रहे हो? जिशवान ने बताया कि तुम दोनों की छोटी सी लड़ाई हो गई है करके, तुम उसका फ़ोन नहीं उठा रहे करके, क्या चल रहा है विंग? विंग कहता डैड कुछ नहीं। उसका डैड कहता है विंग बेबी, हाँ अपने फियांसे को ऐसे तड़पाना सही नहीं रहेगा। तुम्हारा अल्फा तुम्हारा कब से इंतजार करे, चलो घर पर आ जाओ। विंग कहता डैड, वो कहता है विंग प्लीज़। विंग बस फ़ोन को रख देता है। ऑफ कोर्स विंग अपने डैड को कैसे समझा उसे नहीं पता था, बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद विंग रेडी होकर अपने घर आता है। जिशवान विंग को देखते ओ बेबी मैंने तुम्हें कितना मिस किया। विंग जिशवान को देखने लगता है। जिशवान कहता है तुम्हारे पेरेंट्स को अभी तक कुछ पता नहीं है, और पता नहीं कि हिम्मत भी मत करना, वरना ऐसा ना हो कि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें खुद घर से बाहर निकाल कर फेंक दे।
क्यों ना, तुमने मेरे लिए लड़ाई की थी और मुझे तुम्हारे लिए लड़ाई करने में बहुत मज़ा आएगा, जहाँ पे तुम अपने माँ बाप के सामने कैरेक्टर लेस हो जाओगे और मैं ऐसे कहते वो स्माइल करता है। वीन जिशवान को देखता है, क्योंकि जिशवान साफ साफ धमकाने की कोशिश कर रहा था, तुम्हें अपने फैमिली के सामने कैरेक्टर लेस कर दूंगा करके। वीन अपने मॉम डैड के पास आता है, उसको डर, अरे तुम्हारी आंखों को क्या हो गया, तुम रोए थे? वीन कहता है नहीं डैड ऐसा कुछ नहीं। उसका वीन बेबी तुम जानते हो ना, मैं तुम्हें अच्छे से पहचान सकता हूँ। वीन बस हाँ में सिर हिलाता है। उसके डैड बस एक लंबी सी सांस लेते हैं, देन कहता है कि चलो। और वो लोग फैमिली होता है ना, डिनर करते हैं। फैमिली डिनर के बाद जहाँ पर उसका डैड कहता है कि चलो तुम आज यहीं पे रहने वाले हो। वीन बस कहता है कि नहीं डैड मैं घर पे जाऊँगा। वो कहता है ओह अच्छा ठीक है। तब उसके बाद वीन घर की तरफ अपने होता नहीं कि टैक्सी का इंतज़ार करता है। तभी जिशवान कहता है अरे चलो मैं तुम्हें छोड़ कर देता हूँ, है ना अंकल, मैं तो उसे छोड़ सकता हूँ ना। वो कहता है हाँ हाँ तुम छोड़ सकते हो, तुम तो उसके फियांसे हो ना। वीन चले जाओ उसके साथ। वीन बस हाँ में सिर हिलाता है। उसके बाद वीन उस कार में बैठा हुआ था। जिशवान कहता अरे वीन क्या, मैंने कहा ना आज के बाद मैं कभी नहीं करूँगा, मैं वादा करता हूँ ना, भूल जाओ ना इस चीज़ को। वीन कहते हैं ना कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती है, तुम आज बोल रहे हो कि तुम ऐसा कभी नहीं करोगे तो आगे जाके नहीं करोगे, इसकी कौन गारंटी दे सकता है। वो कहता है वीन इंसान है, इंसानों का नेचर ही ऐसा होता है, गारंटी कोई देता नहीं है। कोई ना कोई ज़िंदगी में एक ना एक बार चीट करता है, बस पकड़ा नहीं जाता, बट मैं पकड़ा गया। यू नो यू लव मी, तुम मेरे बिना कैसे रह सकते हो? हाँ तुम्हारे फैमिली की रेपुटेशन ख़राब हो जाएगी, तुम्हारे फैमिली की इज्जत, तुम्हारी इज्जत, तुम एक ओमेगा हो, भूलो मत। वीन बस कहता है नहीं जिशवान मैं अपनी फैमिली को बता दूंगा। जिशवान कहता है देखकर कोशिश करके देख लेना, क्या पता तुम्हारी फैमिली तुम्हें समझे ना और मुझे समझे। क्यों ना। वीन जिशवान को घूरने लगता है, बट जिशवान कोई भी बात नहीं सुनता और वीन को बस छोड़ देता है। वीन अपने अपार्टमेंट में आता है और वीन बस अब सोचने लगता है कि उसे क्या करना चाहिए। जिशवान से तो उसे पीछा छुड़ाना ही होगा, इसलिए विंग अपने दोस्त नी हुसैन से मिलता है। नी हुसैन विंग से मिलने आता है, विंग को देखता है। विंग रो रहा था, उसकी हालत बहुत ख़राब थी, उसके कमरे की भी हालत ख़राब थी। नी हुसैन कहता है कि आखिरकार क्या हुआ है, बताएगा मुझे ब्रो। तो विंग बस कहता है जिशवान ने मुझे चीट किया। वो कहता है मैंने तुझे कहा था ना वो कमीना वैसा ही है, मैंने तुझे कितनी बार बोला था, तू यकीन करता ही नहीं था, तू करता ही नहीं, तुझे लगता था वो 24 घंटे तेरे सामने खड़ा है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो बाकी के रात के टाइम पे जो आधा घंटा पूरे 8 घंटे होते हैं वो तुम्हारे सामने नहीं होता है, उस टाइम पे वो कुछ नहीं करता होगा। कितनी बार बोला था। वीक कहता मैं क्या करूँ नहीं यूँ कहता है शादी कैंसिल कर दे। वीक कहता मैं करना तो चाहता बट मॉम डैड क्या बोलेंगे, मैं उनके लिए उसके लिए कमीने के लिए लड़ा था। न्यू सन कहता है तो आंटी और अंकल क्या बोलेंगे, अपने बेटी की खुशी के अलावा उन्हें कुछ चाहिए होगा क्या, सोचना। वीक कहता मुझे नहीं पता न्यू सन, मेरी फैमिली को मेरी खुशी के अलावा क्या चाहिए होगा और क्या नहीं, तो बट मुझे इतना ज़रूर पता है। वो कहता है क्या वीक कहता है मुझे इतना ज़रूर पता है कि मेरी फैमिली मुझसे बहुत प्यार करती है, बहुत ज़्यादा, एंड मेरे लिए ही तो वो मानी थी शादी करने के लिए, वरना तो उन्होंने मना कर दिया था। बट मैं ही पागल था जो ये सब किया था, मैं ही पागल था। उसके विंग की बात सुनने के बाद हमारा न्यूसान कहता है ठीक है शांत हो जाओ, रोने की ज़रूरत नहीं है। छोटी मोटी चीज़ें तो होती रहती है विंग, ज़िंदगी है। विंग कहता हाँ ज़िंदगी है और मैंने अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया और कुछ नहीं। जहाँ पे वो ये बात सुनने के बाद जो न्यूसान विंग को देखते कोई ज़िंदगी बर्बाद नहीं हुई है, सब कुछ ठीक है और ऑफ कोर्स आगे जाकर भी सब कुछ ठीक होगा, चिंता मत करो। विंग कहता मैं क्या करूँ। तो वो कहता है उसने तुम्हें क्या कहा है। विंग कहता है उसने कहा है कि वो मेरी फैमिली के सामने मेरी ये बोलेगा। वो कहता है क्या बोलेगा, बोलोगे? तो विंग कहता है मेरी बेइज्जती करेगा और लाइक उनके सामने मेरे को। वो कहता है अरे विंग बोल भी। विंग कहता मैं वो बताएगा कि मैं कैरेक्टर लेस हूँ करके। न्यूसन कहता हो तो कैरेक्टर लेस बन जा। विंग कहता क्या? न्यूसन कहता है हाँ कैरेक्टर लेस बन जा। विंग कहता बट क्यों? न्यूसन कहता है विंग कभी कभी ऐसा करना पड़ता है, हम ना होकर भी हमें बनना ही होता है। विंग कहता बट न्यूसन कहता है कि अपने फैमिली को जाकर बता कि तू इसके साथ नहीं रह सकता है करके। वो लोग बोलेंगे क्यों? तो तुम बोलना कि एक अल्फा ने मुझे मार कर दिया है करके, तो मैं इसके साथ कैसे रह सकता हूँ, मैं उसी अल्फा के साथ रहूँगा। विंग कहता क्या? न्यूसन कहता है ऑफकोर्स यही करना है। तो विंग बस कहता बट नहीं मेरी फैमिली मानेगी। न्यूसन कहता है ऑफकोर्स मानेंगे, यकीन कर। विंग बस देखता है और विंग कहता है ठीक है। न्यूसन कहता है ओके जब जाना हो मुझे बता देना। विंग कहता क्यों? न्यूसन कहता है तुम्हारी बॉडी के ऊपर एक मार्क तो चाहिए होगा ना। तो विंग बस न्यूसन को देखता है और न्यूसन कहता है कि अगर विंग तुम्हारी फैमिली बोलेगी एक अल्फा को साथ में लेकर आ जाओ तो यकीन मानो विंग मैं तुम्हारे लिए एक परफेक्ट अल्फा भेज दूंगा। विंग कहता क्या तुम्हारे पहचान में कोई है? न्यूसन अबे कोई पहचान में नहीं है, रुक मैं तुझे दिखाता हूँ। ऐसे करते न्यूसन एक साइड को ओपन करते हैं, ये देख यहाँ पे बहुत सारे अल्फाज जो होते हैं ना
वो मिलते हैं। बस हमें यहाँ पे डालना पड़ता है कि हमें किस टाइप का अल्फ़ा चाहिए करके। उनके अल्फाज की तस्वीरें वगैरह कुछ भी नहीं होती है, बस रैंडमली कोई भी अल्फ़ा हमें मिल जाता है। तो विंग कहता है हाँ न्यू सैम कहता है ऑफ कोर्स ये यही है, तो इसलिए मैं तुझे यहाँ से तेरे लिए अल्फ़ा डिसाइड कर लूँगा। विंग कहता है हाँ नहीं ये क्या सही रहेगा। न्यू सैम कहता है भाई हम रेंट पे लेने वाले हैं, और रेंट पे वाले लेने के साथ हम कुछ भी कर सकते हैं, ये हमारी चॉइस है। ओके एंड देन तुम्हारे फैमिली के सामने कुछ दिनों तक हम उसे दिखाएंगे, एंड देन उसके बाद ख़त्म कहानी। विंग बस कहता है ये ठीक तो है ना। न्यू सैम कहता है तेरे बॉयफ्रेंड ने जो किया था वो ठीक था क्या, जो तू ये करने से पहले इतना डर रहा है, तू तो सही कर रहा है, समझ में आ रहा है। तो विंग कहता है ठीक ठीक है। न्यू सैम कहता है चल तेरे प्रेफरेंस बता, तुझे क्या पसंद है क्या नहीं। तो विंग न्यू सैम को देखता है। न्यू सैम कहता है तुझे तो ऐसा चीटर तो बॉयफ्रेंड चाहिए नहीं होगा, तेरे को मस्कुलर एंड हैंडसम इंसान चाहिए होगा, एक हैंडसम अल्फा। तो विंग कहता है हाँ। न्यू सैम कहता है तुमसे भी थोड़ा सा लंबा और तुमसे भी ज़्यादा थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग। विंग कहता है हाँ। न्यू सैम कहता है कि और उसकी आंखें बस तुम्हारे ऊपर हो, है ना, जो तुमसे ही प्यार करे, ज़िंदगी में तुम्हारे अलावा कोई एग्जिट ना करे उसके लिए। तो विंग कहता है हाँ। न्यू सैम कहता है मैं जो भी बोल रहा तुझे हाई लग रहा है। तो विंग कहता है तुझे पता है ना मेरे बारे में सारी चीज़ें। न्यू सैम कहता है पता है, इसका मतलब ये नहीं कि तू भी अपनी रेफरेंस नहीं बताएगा, मैं ही तुम्हारे हिसाब से डालता रहूँगा। तो विंग बस कहता है ठीक है। विंग भी कुछ कुछ चीज़ें बताने लगता है। एंड न्यू सैम ये सारी चीज़ों को सुनने के बाद न्यू सैम के फेस के ऊपर एक स्माइल आ जाती है। उसके बाद कहता है ठीक है डन, ये सारी चीज़ें मैंने इस पर डन कर दी है। विंग कहता है न्यू सैम कहता है तो अपनी फैमिली को जब बताएगा ना कि तेरा बॉयफ्रेंड है करके, अगर तुम्हारी फैमिली बोलेगी, बस बोलेगी कि लाइक तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड को लेकर आना चाहिए थे, तब इस पे तुम इस एप्लीकेशन के अंदर आकर जो है ना सबमिट कर देना। ओके तो तुम्हारे लिए एक बॉयफ्रेंड अपने आप डिसाइड हो जाएगा। विंग बस कहता कि ये सही रहेगा ना, ये लोग कुछ करते तो नहीं समझा। अरे यार ये ट्रस्टेड कंपनी है, चिंता मत करो, कोई भी लॉस कोई भी फ्रॉड नहीं होने वाला, यकीन मानो। विंग बस हाँ में सिर हिलाता है। देन उसके बाद हमारा न्यू सैम कहता है कि चल अब ये देवदास बनना बंद कर, अब अच्छे से रेडी हो जा। वैसे भी तुमने इतने दिनों तो तुम घर पर ही बैठे हुए थे। विंग कहता है न्यू सैम कहता है कि तो आना नहीं है क्या शॉप पे। तो विंग कहता आऊँगा ना, क्योंकि विंग एक बुक स्टोर में काम करता है। हाँ विंग आने की बात कहते थे, उसके बाद विंग रेडी हो जाता है और न्यू सैम की बातों को मान चुका था, क्योंकि न्यू सैम ने सही कहा था, उस कंपनी के साथ रहने से अच्छा है कि वो भी खुद कैरेक्टर लेस हो जाए। बट विंग को तो पता है ना कि वो कैरेक्टर लेस नहीं है करके, हाँ वही काफ़ी है, दूसरों के साथ नज़रों में होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो भी उसके पेरेंट्स ही तो थे ना। विंग बस यही सोचता है। देन उसके बाद विंग जो था ना वो न्यू सैम के साथ रेडी होकर वो चला जाता है बुक स्टोर पे, वो बुक्स काम करने लगता है। फिर उसके बाद विंग शाम के वक्त अपने फैमिली के घर पे आते हैं। उसकी मॉम बस कहती कि तुम कल ही तो आए थे ना बेबी, तुम आज। विंग कहता है माँ क्या मैं अपने घर में नहीं आ सकता। उसकी माँ हाँ हाँ तुम आ सकते हो। तो विंग अपने माँ बाप से कहता है कि मुझे आप लोगों से बात करनी है। वो लोग कहते हैं हाँ क्या बात करनी है, कल ही तो कर सकते थे ना। विंग कहता है मॉम डैड प्लीज़। वो कहता है ठीक है। विंग कहता है डैड मुझे उससे शादी नहीं करनी। उसकी मॉम कहती क्या जिशवान से तुम्हें शादी नहीं करनी, क्यों 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 नहीं करनी। तो विंग कहता है मॉम मुझे नहीं कर रही उस जिशवान से शादी, मुझे नहीं करनी है मॉम। वो उसकी माँ कहता क्या। तो विंग कहता मुझे किसी और अल्फा ने मार कर दिया है। उसकी माँ ये सुनने के बाद लाइक वो हैरान क्या कहा तुमने। विंग कहता हाँ और मैं उस अल्फा के साथ रहना चाहता हूँ मॉम। उसके मतलब विंग तुम ही तो जिशवान के लिए लड़ रहे थे और तुम अब। विंग कहता मॉम मुझे नहीं करनी है शादी, बिल्कुल नहीं करनी है, मैं बस। उसकी माँ क्या। विंग कहता मैं उसके साथ नहीं रह सकता, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जिस अल्फा ने मुझे मार किया मुझे वो बहुत पसंद है, मैं उसके बिना नहीं रह सकता मॉम, प्लीज़ प्लीज़ मॉम। उसके फिर ये क्या मजाक लगा के रखा है। हाँ तुम जानते हो ना शादी के इनविटेशन बनना भी स्टार्ट हो चुके हैं और तुम अभी यहाँ इस वक्त पे मजाक कर रहे हो। हाँ सीरियसली विंग ये कैसे कर सकते हो। विंग कहता मॉम प्लीज़ यकीन मानिए, मैं शादी नहीं करना चाहता, बिल्कुल भी नहीं, अगर ऐसा होता मैं भाग जाऊँगा। उसके बाद क्या कहा तुमने। विंग कहता हाँ। उसके डैड कहता है विंग तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, आई यू श्योर ना। हाँ और जिशवान के लिए तुम ही लड़ रहे थे, तुम ही उससे प्यार करते, तुम ही लड़ रहे थे, और आज सडनली तुम ये बोल रहे हो कि तुम शादी नहीं कर सकते किसी और अल्फा से मार करके आयो करके। रियली विंग तुम्हें क्या ये शादी मजाक लगती है या जिंदगी मजाक है। हाँ तुम्हारे पेरेंट्स की रेपुटेशन वो मजाक है। नहीं कहता नहीं नहीं डैड ऐसा नहीं होता, अगर ऐसा नहीं है तो चुपचाप से शादी करो। नहीं कहता नहीं नहीं मैं उससे शादी नहीं कर सकता डैड, नहीं कर सकता, मुझे किसी और अल्फा ने मार कर दिया है। उसकी माँ बस कहता है ओके रिलैक्स 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 गाइस, ज़्यादा शांत हो जाओ सब लोग। तभी विंग कहता है रियली कहाँ से तुम्हें लगता है कि ये शांत होने का वक्त है, तुम्हारे बेटे ने क्या कर दिया है तुम समझ में आ रहा है। तो कहता है मुझे समझ में आ रहा है विचार से, मैं समझ रही हूँ, सब कुछ समझ रही हूँ। बट विंग कहता हाँ माँ। उसकी माँ कहता है वो कौन है पता है तुम्हें। विंग कहता हाँ माँ मुझे पता है। उसकी माँ कहता है ठीक है क्या वो तुमसे प्यार करता है। विंग कहता हाँ माँ वो मुझसे बहुत प्यार करता है, बहुत ज़्यादा है। उसकी माँ कहता है ठीक है उसे मिलाने के लिए कराओ। विंग कहता हाँ। उसकी माँ कहता हाँ क्रिसमस के दिन, कुछ दिनों के बाद क्रिसमस है ना, उस दिन उसे मिलाने के लिए मेरे पास लेकर आ जाओ।
ओके, हम देखते हैं, फिर उस दिन हम तय करेंगे। फिर कहता सच में माँ? उसकी माँ कहते हैं हाँ, अगर वो लड़का हमें पसंद आता है तो यस ऑफ कोर्स हम तुम्हारी जिशान के साथ शादी को कैंसिल कर देंगे, और जिशान को क्या समझाना है क्या नहीं हम देख लेंगे। ओके, विंग कहता पक्का ना मो, सी अब आप श्योर हो ना मो? उसके कहता विंग अपनी माँ को जाकर हक कर देता है और बैग को रफल करने लगता है। एंड देन उसके बाद विंग वहाँ से चला जाता है। तभी उसके डैड कहते तुम तुमने क्या किया? वो कहता है अरे विंग के सामने उस लड़के को जस्ट नीचा दिखाएंगे। वो कहते हैं क्या? वो कहते हैं मतलब देख लेना विंग की चॉइस क्या अच्छी है या नहीं। विंग ने कहा कि उस इंसान ने उसे मार किया है, इसके कारण विंग उससे लाइक खींचा चला गया होगा, हाँ जो मार किया है इसके कारण, इसलिए विंग के अंदर उसके लिए इमोशन आ रहे। बट हमें तो देखना होगा ना, हम तो माँ बाप है ना, हमारा काम है उसे अच्छे से देखना आखिरकार वो इंसान है कैसा। तो विंग के डैड भी बस हाँ कह देते हैं एंड कहते हैं कि आखिरकार हमें भी तो जानना होगा कि आखिरकार वो लड़का है कौन और कैसा है जिसने हमारे बच्चे को मार किया है सच में, ऐसे वो कहते हैं। देन उसके बाद विंग जस्ट न्यूसन को कॉल करके बताता है कि हाँ न्यूसन तेरा प्लान काम कर गया, अब बस उस लड़के को मिलाना है। तो न्यूसन कहता है तो वो फॉर्म सबमिट कर देना और जो भी होगा डेट टाइम उसे बता देना जिस दिन तुम अपने फैमिली के घर पे जाने वाले हो मिलने के लिए। तो विंग कहता है क्रिसमस। न्यूसन क्या क्रिसमस? विंग कहता है क्रिसमस के दिन जा रहा। वो कहता है ओ फेक बॉयफ्रेंड को क्रिसमस के दिन लेकर जाना, वाह क्या बात है, तुम्हारे माँ बाप के लिए एक गिफ्ट हो जाएगा। विंग कहता न्यूसन कहता ओके ठीक है अच्छे से चले जाना। ओके, विंग कहता न्यूसन फ़ोन को रख देता था। उसके बाद विंग घर पर आता है और कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते और विंग उस फॉर्म को सबमिट कर चुका था। दैन सबमिट करने के बाद वो विंग को टाइम डेट वगैरह सारी चीज़ें पूछी गई थी, इसलिए विंग ने सारी चीज़ें बता दी थी कि क्रिसमस वाले दिन जाना है करके मॉर्निंग के टाइम पे। देन विंग ने अपनी तस्वीर भी भेज दी थी और ऊपर से विंग के बारे में कुछ छोटी छोटी हॉबीज़ होती है ना, छोटी छोटी चीज़ें तो पता होनी चाहिए ना सामने वाले पार्टनर को, इसलिए विंग ने भेज दिया था। बट विंग को जानना था कि आखिरकार कैसा लड़का आएगा, बट कैसा अल्फा आएगा। बट विंग को यहाँ पे कुछ ऐसा पता चलने वाला नहीं था क्योंकि ये चीज़ें बहुत पर्सनलाइज होती है, ऐसे बताया नहीं जाता। इसलिए विंग बस अब क्रिसमस वाले दिन देखते विंग अच्छे से रेडी हो चुका था। हाँ, रेडी होने के बाद विंग बस देख रहा था कि भाई मैसेज आए, कुछ तो आए फेक बॉयफ्रेंड की तरफ से, कुछ भी नहीं आ रहा था, कुछ भी नहीं आ रहा था। इसलिए विंग का मुंह लाइक होता ना अटक रहा था। विंग कह रहा था कि क्या उसका पोपट तो नहीं होने वाला। हाँ, विंग बस यही सोच रहा था। इसलिए विंग को जो नंबर प्रोवाइड किया गया था वहाँ पे वो मैसेज करते कहता है कि क्या वो मतलब फेक बॉयफ्रेंड वो आने वाला है क्या। वो उधर से मैसेज आता है कि ऑफकोर्स वो निकल चुका है, आपको अपनी लोकेशन पे जाना चाहिए, आपने जो लोकेशन बताई थी वो उस लोकेशन में पहुंच रहा है। तो विंग कहता क्या वो मेरे माँ बाप के घर में, शिट। और विंग कहता ओके। देन उसके बाद विंग जल्दी से नीचे आता है और टैक्सी पकड़कर सीधा अपने माँ बाप के घर के सामने था। और विंग रिलैक्सली साथ लेता है। विंग कहता हाँ तो नहीं आया। तभी विंग की मोमो से विंग बेबी आ जाओ। विंग बस देखता कहता आ, और विंग अंदर जाते कहता कहाँ है वो, अभी तक नहीं आया। एंड विंग अंदर आते कहता हाँ मॉम। उसकी मोम बस विंग को देखती हुई कहता हाँ चलो वो ट्री हाउस को सजाने में मदद करो। ऐसे कहते हुए जो वो सजाने में विंग की मदद लेने लगती है। तभी विंग से कहते हैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड कहाँ है? तुम तो आज लाने वाले थे ना। विंग कहता है हाँ वो आ रहा है मोम, आ रहा है। ऐसे विंग बस कहता है एंड विंग सजाने में मदद करने लगता है। वो ऐसे सजाने में मदद कर रहा था कि तभी दरवाजे के ऊपर नॉक होता है, जिसके कारण विंग के डैड दरवाज़ा ओपन करते हुए कहता कि हाँ तुम कौन हो। तभी सामने वाले से कहता हेलो अंकल, मैं विंग का बॉयफ्रेंड हूँ। वो कहता है हाँ, और वो कहता है विंग बेबी तुम्हारा बॉयफ्रेंड। ऐसे वो कहता है जहाँ पे विंग के डैड तो उस इंसान को बस देखते रह चुके थे। विंग ये सुनने के बाद जो विंग काम कर विंग के हाथ से वो गिर जाता है और विंग सडनली दरवाजे की तरफ देखता है जहाँ पे विंग के डैड कह रहे थे आ जाओ बच्चा अंदर, ऐसे वो बोल रहे थे। जिसके बाद हमारा जो विंग का बॉयफ्रेंड था धीरे धीरे विंग की तरफ बढ़ने लगता है और विंग पर शॉकिंगली बस देख रहा था, मस्कुलर हैंडसम, क्या क्या कहे विंग को नहीं पता था। उसका डोमिनेटिव हो रहा था एंड ऊपर से अट्रैक्शन, फिजिकल फिटनेस, क्या क्या। विंग बस देखता रह चुका था उस इंसान को। उसकी माँ, विंग की माँ जो काम कर रही थी ना, वो भी सडनली वो देख रही थी उस इंसान को क्योंकि विंग से थोड़ा सा बड़ा था वो, उसकी बॉडी सारी चीज़ें। वो इंसान विंग के पास आता है और विंग के पास आते हैं बेबी बेबी। हाँ हाँ। और वो कहता है क्या हुआ है, तुम हर बार मुझे देख के ऐसे ही शॉक हो जाते हो। विंग कहता नहीं। तो मुझे कहता क्या कर रहे हो तुम? विंग कहता मैं बस ये सजा रहा हूँ। तो विंग कहता मदद करता हूँ मैं। विंग कहता ओ ओके। विंग बस कहता तो विंग मन में सोचा क्या ये सच में वहाँ से आया। विंग यही कहते हो बस वांग जी को देखे जा रहा था, बस देख रहा था। तभी वांग जी वहाँ से उठाते हुए मदद करने लगता है। तभी विंग की मोम कहते हैं सीरियसली इस अल्फा ने विंग को मार किया, ये तो कहीं से भी इसके अंदर कोई कमी नहीं नजर आ रही है। कहाँ से
कहाँ से सरोने? और वी चांस एक दूसरे को देखकर यही बातें कर रहे थे क्योंकि विंग एंड वो एक दो डेकोरेशन कर रहे। तभी विंग कहता तुम क्या वो साइड से आए हो? तो कहता है विंग कहता है, ओह तो तुम्हारा नाम क्या है? वो कहता है लानवांग जी। विंग कहता है लानवांग जी, हाँ नाइस टू मीट यू। वांग जी कहता है नाइस टू मीट यू टू। ऐसे वो कहता है। देन वो विंग से कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं सारी चीज़ों को अच्छे से संभाल लूँगा, ओके। विंग बस स्माइल करता है, कहता है देन उसके बाद विंग जस्ट वहाँ पे सजा रहा था तो वांग जी उसकी मदद कर रहा था। तभी विंग को ऊपर होता है ना स्टार को लगा रहा था, तो वांग जी जस्ट कहता है मैं मदद करता हूँ। विंग कहता है हाँ। तो विंग को लगा था कि मदद कैसे होगी, वांग जी खुद लगाएगा, बट नहीं, वांग जी ने विंग को उठा लिया। विंग इससे शॉक। विंग कहता हाँ ये क्या कर रहे हो? वांग जी था ऊपर स्टार लगा, विंग उसे देखने लगता है। देन उसके बाद वांग जी ने ऊपर की तरफ स्टार को लगा दिया था एंड विंग बस वांग जी को देखने लगता है। हाँ, वांग जी धीरे धीरे विंग को उतार रहा था और वांग जी और विंग की आई कॉन्टैक्ट एक दूसरे के साथ ही थे। तभी विंग की मॉम कहते हैं क्या सच में इन दोनों के बीच में प्यार है? अरे यार ये दोनों तो कहते हैं अरे शांत हो जाओ, इतनी जल्दी हम इसे अप्रूव नहीं कर सकते, ओके। ऐसे वो कहते वो दोनों वहाँ से जा ही रहते कि तभी जो जुशवान था वो आते कहता आंटी अंकल ऐसे कहते वो गिफ्ट्स को देने लगता है। तभी विंग की मॉम कहते अरे मैंने तो इसे नहीं बुलाया था। वो कहता है अरे नॉर्मल सी बात है, ऐसा कहता है हाँ। तभी जुशवान जैसे ही अंदर देखता है ना वो देखकर हैरान था, विंग किसी के करीब था। तभी जुशवान कहता है हाँ ये कौन है आखिरकार इसके साथ? ऐसा कहता है जुशवान कहता है विंग बेबी। तभी विंग जिशवान को देखता है। देन जिशवान विंग से कहता है विंग बेबी ये कौन है, तुम्हारा दोस्त है क्या? तभी हमारा वांग जी आगे आते कहता है तुम हो कौन? और मेरे विंग को बेबी कहने का तुम्हारे पास कोई हक नहीं है। वो कहता जिशवान कहते क्या तू बेबी कहने? हाँ मैं विंग का फियांसे हूँ। वो कहता ओह विंग क्या ये वही इंसान है जिसने तुम्हें चीट किया है? विंग कहता हाँ, और विंग उसे देखने लगता है। विंग वो जिशवान कहता क्या कहा तुमने? वो कहता है हाँ विंग शायद ये वही इंसान है जिसने तुम्हें चीट किया है ना जिशवान, राइट ना विंग? विंग बस हाँ में सिर हिलाता है। तभी विंग के डर कहता है क्या कह रहे हो बेटा? तो वांग जी बस एक छोटी स्माइल कर देता है, कुछ नहीं अंकल कुछ भी नहीं। जिशवान नाइस टू मीट यू, मेरा नाम लानवांग जी है और मैं विंग का बॉयफ्रेंड हूँ। वो कहता क्या विंग ये क्या बोल रहा है? विंग बस कहता ऑफ कोर्स वो मेरा बॉयफ्रेंड है लानवांग जी। वांग जी बस विंग का हाथ पकड़ देता है, अंकल आंटी विंग को फ्रेश होना था, क्या आप मुझे बता सकते हो विंग का कमरा कहाँ है? तो हाँ। तभी जिशवान कहता मॉम डैड आप ये क्या बोल रहे हो? हाँ वो विंग का बॉयफ्रेंड कैसे हो सकता है? ना हमारी शादी होने वाली है करके, तो आप ऐसे कैसे? वो कहता है हाँ तुम्हारी शादी होने वाली बेटा, मैंने कब मना कर दिया? हाँ बस विंग आज सडनली उसे लेकर आ गया है तो हम उसे मना भी तो नहीं कर सकते। वो कहता है बट मॉम डैड सीरियसली आपका बेटा मुझे चीट करने लगा है। वो कहता है कि हाँ बेटा हम समझ रहे। ऐसे वो कहने लगते हैं। बट जिशवान को बहुत गुस्सा आ रहा था कि क्या है इस उल्लू के पास, मतलब इसके पास ये कैसे आ सकता है, कैसे? उसे समझ में नहीं आ रहा था विंग के पास ये कैसे आ सकता है। क्या विंग भी उसके साथ चीट कर रहा है? हाँ क्या विंग भी उसे चीट कर रहा था? सच में लगता है कि हम दोनों सेम ही हैं, तो अब शादी में तो बहुत मजा आएगा। ऐसे कहते हुए वो जिशवान हंस रहा था। वांग जी विंग के कमरे के पास आने के बाद कहता है कि जाओ तुम फ्रेश हो जाओ। विंग बस कहता है कि तुम भी अंदर चलो, ऐसे कहते वो वांग जी को बोलता है, जिसके बाद वांग जी अंदर आ जाता है। देन उसके बाद विंग इधर उधर चलने लगता है। वांग जी कहता है क्या हुआ है? तो विंग कहता है कुछ नहीं, तुम्हें कैसे पता कि उसने मुझे चीट किया है करके? तो वांग जी कहता है तुमने ही अपनी प्रोफाइल में सबमिशन के दौरान वो सारी चीज़ें लिखी थी। विंग कहता है हाँ, और विंग कहता है नहीं हुसैन के बच्चे, और विंग बस कहता ओ ओके। तो वांग जी कहता है क्यों कोई प्रॉब्लम है क्या, तुम्हें वो अभी भी पसंद है? विंग कहता है नहीं मुझे अभी वो कुत्ता पसंद नहीं है। तो वांग जी बस उसे देखता है और कहता ओ। विंग कहता तुम श्योर हो ना कि तुम उसी साइड से तरफ से आए? वांग जी कहता क्यों, क्या कोई प्रॉब्लम है क्या? मैं लगता नहीं हूँ वैसे, मैं तुम्हें आईडी कार्ड हो तो दिखा सकता हूँ। विंग कहता नहीं आई ट्रस्ट यू। विंग मन में कहता पर ठीक है उस साइड की तरफ से आए हो तुम, फेक बॉयफ्रेंड के तरीके से बनकर आए हो, बट इतने हैंडसम कैसे हो सकते हो? आखिरकार इतना हैंडसम बॉयफ्रेंड कैसे भेज दिया उन लोगों ने, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। विंग ऐसे कहते वांग जी को देख रहा था। वांग जी कहता विंग क्या हुआ है तुम्हें? विंग कहता है कुछ नहीं, तुम सब कुछ संभाल तो लोगे ना? तो वांग जी कहता है संभाल लूँगा। विंग कहता ओके। वांग जी कहता है जाओ तुम फ्रेश हो जाओ। विंग कहता ओके। उसके बाद विंग फ्रेश होने के लिए चला जाता है। वांग जी उस कमरे में ऐसे ही घूम रहा था कि तभी वांग जी को फ़ोन आता है। वांग जी उठाता है और कहता है जी गगा। शिव कहते तुम अच्छे से कर तो रहे हो ना? हाँ देखो विंग, देखो वांग जी कस्टमर को तुम नाराज़ मत करना, ओके? तो वांग जी कहता है जी गगा मैं नहीं करने वाला। ऐसे वो कहकर फ़ोन कट कर देता है। विंग कुछ वक्त के बाद फ्रेश होकर आता है एंड अपने आप को संभालता है। उसके बाद विंग नीचे आता है वांग जी के साथ। एंड देन उसके बाद क्रिसमस के लिए जो फैमिली मेम्बर आए थे वो विंग को अलग इंसान के साथ देखकर वो हैरान थे।
विंग कोई फर्क नहीं पड़ा। विंग और वांग जी विंग के टाइटली हाथ को पकड़े वो लोग नीचे आते। नीचे आने के बाद विंग की मॉम जिस सब लोगों से कहते कि चिंता मत करो, सब कुछ ठीक है यार, तुम लोग क्या सोच रहे हो, वो विंग का दोस्त है, बस दोस्त है, विंग की मॉम ऐसे समझा रही थी। एंड देन उसके बाद क्रिसमस की जो भी थी जिंगल बेल सारे गाने स्टार्ट हो जाते और स्नोफॉल भी गिरना स्टार्ट हो चुके थे और सारे फैमिली मेम्बर एक दूसरे के पास बैठे हुए इस खूबसूरत नज़ारे को बस देख रहे थे। जुशवान जो विंग के पास आने की कोशिश कर रहा था बट विंग उससे तो भाव तक नहीं दे रहा था, बिल्कुल भी नहीं, पूरी तरह से वो इग्नोर करे जा रहा था। जहाँ पे विंग की मॉम बस विंग से कहते कि बेबी जिशवान के पास। विंग कहता मॉम मैं नहीं जा सकता हूँ, मेरा अल्फा यहाँ पे है तो मैं उसके पास क्यों जाऊँ मॉम। उसकी मॉम कहता ओके। देन वो जिशवान को समझाते कि विंग अपने दोस्त के साथ ही रहना चाहता है, बस वो ऐसे समझाते। बट विंग की मॉम अपने हस्बैंड से कहते कि हाँ लगता है विंग तो उससे चिपक ही चुका है और वैसे भी उसके अंदर तो मुझे कुछ कमी नज़र नहीं आ रही है ना। ऐसे कहते वो लोग एक प्रोफाइल को चेक कर रहे थे और वो कहते कि हाँ ये तो परफेक्ट मैच रहेगा विंग के लिए, है ना। वो दोनों एक दूसरे को देखते क्योंकि इन लोगों ने वांग जी का पूरा बैकग्राउंड निकाल दिया था। हाँ विंग के फैमिली एक छोटा सा बिजनेस करते बट बैकग्राउंड निकालने के लिए उनके पास पैसे तो है ना, उन लोगों ने बैकग्राउंड को निकाल दिया था। और उस बैकग्राउंड को देखने के बाद वो लोग बस वांग जी को देख रहे थे। वांग जी बिल्कुल प्रोफेशनल इंसान की तरह विंग के साथ खड़ा था। देन विंग के हाथों को पकड़े हुए बस कहता है कि चलो। विंग कहता हाँ, तो वांग जी कहता स्नोफॉल में चलते हैं, थोड़ा इंजॉय करते हैं। विंग कहता हाँ हाँ, और विंग वांग जी के साथ स्नोफॉल की तरफ जा चुका था जहाँ पे विंग के डैड और विंग की मॉम देख रही थी। घर के अंदर से बहुत सारे लोग देख रहे थे। विंग बस कहता क्या ये सही रहेगा। वांग जी कहता है क्यों ना, तुम्हें उससे पीछा छुड़ाना है, इसके कारण कुछ तो तुम्हारी भी तो बातें होनी चाहिए ना। विंग बस हाँ मिस्र लाता है। देन उसके बाद वांग जी विंग के हाथ पकड़ता है और कहता है चलो डांस करते हैं। और विंग बस कहता है ओके। देन यहाँ पे सेंटा क्लॉज का जो म्यूज़िक होता है ना वो चल रहा था टू 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 टू, और विंग एंड वांग जी जो डांस कर रहे थे, हाँ बार बार इधर से उधर ट्रस्ट एंड रोल एंड राउंड बहुत सारी चीज़ें कर रहे थे और वो बहुत ज़्यादा बेसब्री से डांस करे जा रहे थे। जहाँ पे विंग एंड वांग जी एक दूसरे की तरफ ऐसे ही डांस करे जा रहे थे। उन दोनों के बीच में अब ये ठंड का माहौल था, उन दोनों के बीच में बॉडी से हीट पैदा होना स्टार्ट हो जाती है। इसके कारण विंग सडनली अपने फेरोमोन्स को रिलीज़ करने लगता है। वांग जी जो विंग के साथ डांस कर रहा था, विंग के फेरोमोन्स उसे बहुत अच्छे लगते हैं। वांग जी और विंग एक दूसरे के साथ ऐसे ही डांस करे जा रहे थे, बस कंटिन्यूसली डांस करे जा रहे थे। तभी वांग जी विंग के कवर में हाथ डालकर लाइक होता है ना, वो विंग को अपनी तरफ ही खींच लेता है, जिस कारण वो दोनों एक दूसरे को देखे जा रहे थे। एक बिल्कुल हीट ऑफ मूवमेंट बन चुका था, बहुत ज़्यादा हीट ऑफ। एंड अंदर से पूरे फैमिली मेम्बर बस देख रहे थे। वांग जी विंग की तरफ देखने लगता है, विंग वांग जी की तरफ देख रहा था। सांसें दोनों की हेवी थी, लंबी लंबी ब्रीथिंग्स ली जा रही थी, आंखें एक दूसरे के ऊपर रुकी हुई थी। एहसास सारी चीज़ें विंग वांग जी के लिप्स को देख रहा था जो बहुत ज़्यादा पिंकिश थे, और वांग जी का ध्यान बस विंग के आंखों की तरफ था, जो विंग की आंखें कैसे देख रही है। इसलिए वांग जी अपने आप को थोड़ा सा विंग की तरफ बढ़ाता है, जिसके बाद विंग बस वांग जी को किस कर देता है। एंड जिसके बाद वांग जी उसे किस का रिस्पॉन्स करना स्टार्ट कर देता है। वो दोनों एक दूसरे को किस करे जा रहे थे बहुत ज़्यादा पैशनेटली, डीपर एंड हार्डर। और विंग के मॉम डैड जो अंदर थे ना, लाइक वो कुछ पीने के लिए ग्लासेस लाने के लिए गई थी विंग की मॉम, तो वो देखकर बस हैरान थी। और जो भी घर के अंदर जितने भी गेस्ट आए थे वो सब लोग देख रहे थे, वो बोल रहे थे कि अरे इसकी तो शादी जुशवान से होने वाली है, और ये क्या हो रहा है, हाँ ये क्या हो रहा है। जुशवान वो खुद भी देखकर वो हैरान था। जुशवान दरवाजे को खोलता है और विंग की तरफ ऐसे ही चलकर आने लगता है, जहाँ पे जुशवान बस विंग को देख रहा था। विंग एंड वांग जी दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे, स्नोफॉल गिर रही थी। जुशवान एक थर्ड पर्सन की तरह वहाँ पे खड़ा था। वांग जी किस करने के बाद वो विंग की तरफ देखता है, जहाँ पे विंग वांग जी की आंखों में जैसे देखकर विंग बिल्कुल शर्मा जाता है। विंग अपने फेस को दूसरी तरफ करता है, तभी विंग का ध्यान जाता है जुशवान की तरफ, जिसके बाद विंग की बॉडी स्टिप हो जाती है। वांग जी ये महसूस करने के बाद वो देखता है जहाँ पे जुशवान विंग को ही देख रहा था, जहाँ पे विंग जिशवान को इग्नोर करके वहाँ से जा ही रहा था कि जिशवान विंग का हाथ पकड़ता, मेरे साथ चलो मुझे तुमसे बात करनी है। विंग कहता मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। जिशवान विंग से कहता कि मेरे साथ चलो, एंड विंग को ज़बरदस्त साइड में लेकर जाता है, जहाँ पे वांग जी भी आने वाला था। जिशवान कहता है हम दोनों के बीच की बात है, प्लीज़ डोंट इंटरफेयर, ऐसे वो कहता है। जिसके बाद वांग जी थोड़ा सा दूर रहता है, जब तक विंग उसे नहीं बोलेगा तब तक वो नहीं आएगा। जिशवान कहता है ये क्या मजाक लगा कर रखा है, हाँ सबके सामने मेरी बेइज्जती करने का तुम ठेका लेकर रखा है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। विंग कहता मैंने क्या किया है जिशवान। जिशवान कहता क्या किया है, मतलब इतना सब कुछ करने के बावजूद भी तुम ये कह रहे हो कि तुमने क्या किया है, हाँ तुम पागल हो क्या, मैं तुम्हें पागल लगता हूँ तो जो तुम इस तरह की हरकतें कर रहे हो। विंग कहता जिशवान कहता व्हाट, हाँ सीरियसली ठीक है मैंने चीट किया, तुमने भी चीट किया, बराबर हो गया ना, शादी कर लेते खत्म, मैं किसी के सामने सोसाइटी के सामने अपना कचरा नहीं करना चाहता। विंग कहता मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिशवान क्या कहा तुमने, तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता बट तुम्हारी फैमिली। विंग कहता मैंने उनको बता दिया। वो कहता क्या बताया। विंग कहता मेरा बॉयफ्रेंड ने करके, देन वो मेरा बॉयफ्रेंड है। जिशवान कहता मजाक बना के रखा है क्या, मजाक समझ के रखा है कि वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, सीरियसली मैं यकीन कर लूँगा, हाँ मेरे अलावा तुम्हारी लाइफ में आज तक कोई पसंद आया ही नहीं है।
तो विंग कहता ये तुम्हें पता है, मेरी फैमिली को नहीं। वो कहता ओह रियली, मतलब आखिरकार ये है कौन? हाँ तुम्हारा दोस्त तो नहीं लग रहा है, अपने दोस्त का दोस्त तो नहीं लेकर आए हो, या किसी और का बॉयफ्रेंड उठाकर तो नहीं लेकर आए हो ना? विंग कहता शट अप जुशियान। जुशियान कहता है क्या? क्या तुम्हें लगता है तुम्हारे डैड इतनी आसानी से यकीन कर लेंगे? विंग कहता हाँ मुझे नहीं पता, बट इतना पता है कि तुम्हारे साथ तुम्हें कभी शादी करने वाला नहीं, और शादी होगी तो मेरी उसी के साथ होगी, मेरे लव के साथ। ओके ऐसे विंग बस बोलता है। देन उसके बाद जो विंग वहाँ से जाने लगता है, जिशवान विंग का हाथ पकड़ता होता है, विंग मेरे साथ मजाक मत करो, सच में शादी कर लेते हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। विंग कहता मुझे नहीं करनी। ऐसे कहते विंग उसके हाथों से हाथ छुड़ाने को गड़बड़ छुड़ा नहीं पा रहा था, इसलिए तभी वांग जी आकर विंग के हाथ को जिशवान के हाथों से छुड़ा तो कहता डोंट टच माई बॉयफ्रेंड, अंडरस्टैंड दैट। वो कहता रियली, नाटक तो बहुत अच्छा खेल लेते हो, जैसे मुझे पता ही नहीं है। हाँ वांग जी कहता मुझे नहीं जानना तुम्हें क्या पता है और क्या नहीं, तो बट मुझे इतना पता है कि मेरे बॉयफ्रेंड से तुम्हें दूर रखना है। वो कहता रियली, तुम्हारा बॉयफ्रेंड? हाँ कितने दिनों का बॉयफ्रेंड? कहाँ से आए हो, किसके फ्रेंड हो जो बॉयफ्रेंड बन रहे हो विंग के? तो विंग वांग जी का हाथ पकड़ छोड़ो उसे, ऐसे वो कहते हुए विंग अंदर जाने लगता है। विंग की मॉम डैड विंग को देख रहे थे। विंग कहता मॉम, उसके मॉम कहता जुशवा ने कहा क्या? विंग कहता कुछ नहीं मॉम, वो तो फालतू की बकवास करेगा, बट आप समझ रहे हो ना मॉम, मैं वांग जी से कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ, तो मैं उसी के साथ शादी करूँगा, मैं उसी के साथ रहूँगा मॉम। उसके मॉम हाँ। विंग कहता हाँ मॉम, मुझे जिशवान से शादी नहीं करनी है, बिल्कुल भी नहीं। उसकी मॉम ओके ओके। देन उसके बाद विंग वांग जी के साथ साइड में जाकर बैठ जाता है। वांग जी सबको देखने लगता है, सब लोग उन्हें ही देख रहे थे। विंग ऐसी नज़रों से विंग को बहुत गुस्सा आ रहा था, बहुत ज़्यादा है। तभी विंग की मॉम कहते कि चलो पार्टी फिनिश करते हैं, जिसके बाद सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। जिशवान वहाँ पे खड़ा था और विंग को ही देख रहा था, विंग वांग जी के साथ ही बैठा हुआ था। तभी विंग की मॉम कहते कि विंग अपने पार्टनर के साथ कमरे के अंदर जा सकते हो। ओके विंग कहता ओ ओके मॉम। देन विंग एंड वांग जी दोनों उठकर विंग के कमरे में आ चुके थे। वहाँ पे पहुंचने के बाद विंग रिलैक्सली अपने बेड पर जाकर बैठ जाता है। हाँ एक लंबी सी सांस लेता और वो बैठ चुका था। बाहर जो स्नोफॉल गिरी थी उसकी तरफ ध्यान देने लगता है, बट सडनली वांग जी थोड़ा सा खांसता है, जिस कारण विंग देखता है कि क्या हुआ। तो वांग जी कहता मैं घर चला जाऊँ? विंग कहता नहीं एक्चुअली यू नो ना, हम थोड़ा सा ड्रामा चल रहा है, तो ऑफकोर्स मोम डैड को यकीन दिलाने के लिए तुम्हें यही रहना होगा। तो वांग जी कहता आयु श्योर ना? विंग कहता हाँ। तो वांग जी को बट मुझे तुम्हारे कमरे में कोई कुशन एक्सेट्रा चीज़ें कोई नज़र नहीं आ रही है, तो मैं कहाँ स्लीप करूँ, सोऊंगा? विंग कहता ओ हाँ तुम बेड पर सो जाना, मैं ज़मीन पर सो जाऊँगा। वांग जी कहता ये सही नहीं लगेगा मुझे। विंग कहता हाँ क्यों? तो वांग जी कहता तुम मम्मी का हो। विंग कहता तो क्या हुआ, और तुम सो सकते हो ऊपर। वांग जी कहता नहीं रहने दो, मैं नीचे सो जाऊँगा, ठीक है तुम बस मेरे लिए गदा बिछा देना। क्या तुम मुझे चेंज करने के लिए कपड़े दे सकते हो? विंग कहता हाँ क्यों नहीं। और विंग वांग जी को कपड़े देता है। वांग जी उन कपड़ों को देखने लगता है। विंग कहता सॉरी ये सबसे बड़ा साइज़ दिया है मैंने। वांग जी बस उसे देखता है। विंग कहता क्या कोई प्रॉब्लम है? वांग जी कहता नहीं ठीक है मैं पहन लूँगा। विंग कहता ओ ओके। देन उसके बाद वांग जी वॉशरूम की तरफ चला जाता है। विंग भी अपने लिए कपड़े निकालते हुए कहता है कि और विंग तभी उस जो स्नोफॉल को देख रहा था, तभी विंग को याद आता है शिट उसे तो किस कर दिया। डैम, क्या उनकी पॉलिसी में ऐसा कुछ था क्या, हम किस वगैरह क्या क्या कर सकते हैं? विंग बस यही सोचती जो न्यू सैन को कॉल करता है। न्यू सैन फ़ोन होता है, क्या हो गया विंग इतनी रात को कौन कॉल करता है, कैसा रहा तुम्हारा क्रिसमस, क्या तुम्हारा फेक बॉयफ्रेंड? विंग कहता न्यू सैन मैंने उसे किस किया। न्यू सैन क्या जिशवान को, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? विंग कहता नहीं न्यू सैन तो विंग कहता फेक बॉयफ्रेंड को। न्यू सैन कहता सीरियसली? विंग कहता हाँ। न्यू सैन कहता भाई तू हमेशा से वर्जन रहने वाला सभ्य इंसान, आखिरकार तुमने किस कर दिया, वो भी रेंटेड बॉयफ्रेंड को। विंग कहता न्यू सैन कहता तो क्या कहना चाहता है? तो विंग कहता अरे यार क्या उनकी लिस्ट में ये सब होता है? न्यू सैन कहता ऑफ कोर्स होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। विंग कहता जैसे कि न्यू सैन कहता स्लिप टुगेदर, हग करना, किस करना, लिप करना, जो भी वो सारी चीज़ें होती हैं वो सब कुछ होता है। विंग कहता हाँ ये सब कुछ होता है। न्यू सैन कहता हाँ तुझे जो भी करना है तो वो कर सकता है। विंग कहता तू श्योर है ना? न्यू सैन कहता हाँ क्या तेरे मन में कोई लड्डू फूट रहे, तेरा कुछ और करना है? विंग कहता चुप रहे न्यू सैन। न्यू सैन कहता ओके। देन उसके बाद न्यू सैन कहता कि ठीक है अब सोने दे मुझे प्लीज़। विंग कहता ओके एंड विंग फ़ोन को कट कर देता है। देन न्यू सैन भी फ़ोन को कट कर चुका था। उसके बाद वांग जी कुछ पलों के बाद आ जाता है। विंग वांग जी को देखता है। देन कहता है कि हाँ तुम बैठ जाओ मैं आता हूँ। ऐसे कहते विंग अपने कपड़े उठाकर सीधा वॉशरूम में भाग जाता है। वॉशरूम में पहुंचने के बाद विंग अपने लिप्स की तरफ देखता है जो लाल लाल हो चुके थे बिल्कुल, और विंग ब्लश करने लगता है। विंग कहता हाँ सच में मैंने पहला किस एक फेक बॉयफ्रेंड को दे दिया, हाँ मैं कितना स्टूपिड हूँ ना। ऐसे कहते विंग बस अपने आप को समझाने लगता है। देन उसके बाद विंग भी शावर ले लेता है एंड देन उसके बाद वो आ जाता है। उसके बाद विंग जो था ना वो वांग जी के लिए कंबल बिछा ही रहा था कि विंग की मॉम डोर पे नॉक कर दी। इस कारण विंग दरवाजा क्या हुआ माँ? उसकी माँ अंदर आते कहता कुछ नहीं मैं बस तुम लोगों को ये दूध देने के लिए आई थी। विंग कहता हाँ
और विंग बस देखने ओके। उसके बाद था ये गद्दा क्यों निकाला है? विंग कहता हाँ वो बेड छोटा पड़ गया। उसके बाद क्या बेड तो इतना बड़ा है? विंग कहता नहीं बस ऊपर लेने के लिए ऊपर। उसके बाद गद्दे से कहते तुम मरना चाहते हो, दे दो मेरे को गद्दा। ऐसे कहते विंग की मॉम कहते कि कोई ज़रूरत नहीं इस गद्दे की। तुम दोनों बॉयफ्रेंड्स हो ना तो साथ में तो सो ही सकते हो, क्यों ना तुम जिशवान के साथ भी। तो विंग बस अपनी माँ को दे क्या? विंग हाँ हाँ मॉम ज़रूर। उसके बाद कहता है दूध पी लेना। इसको तो विंग की मॉम उस गद्दे को उठा कर लेकर चली जाती है। विंग कहता शट। वांग जी बस देखने लगता है। विंग कहता हाँ जिशवान के साथ भी तो नॉर्मली सोया है ना, और वैसे भी ये तो विंग का फेक बॉयफ्रेंड है, तो वो बॉयफ्रेंड होने के बावजूद भी विंग उसके साथ सोया था। बट हाँ कोई बात नहीं। विंग कहता तुम यहाँ सो जाओ, साथ में सोते। वांग जी कहता है तुम श्योर हो ना? विंग कहता हाँ ये मिल्क। ऐसे कहता है। देन उसके बाद वांग जी उस मिल्क को पी लेता है। देन उसके बाद विंग भी बेड पर आकर सो जाता है। मिल्क पीने के बाद वो लेटे हुए थे जहाँ पे विंग सीलिंग की तरफ देख रहा था। वांग जी वो खुद भी सीलिंग की तरफ देख रहा था। देन उसके बाद विंग का दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा था। विंग करवट बदलता है और विंग कहता वो मैंने जो किस किया था क्या पॉलिसी के खिलाफ तो नहीं है ना? वांग जी कहता क्या? विंग कहता वो पॉलिसी। तो वांग जी कहता नहीं। तो विंग कहता तुम्हारे पॉलिसी में क्या 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 होता है? वांग जी कहता क्यों? तो विंग कहता नहीं बस मुझे ऐसे ही जानना था। वांग जी कहता जो नॉर्मली कपल्स करते वो सारी चीज़ें होती है। विंग कहता ओह अच्छा, तुम इस काम को कितने सालों से कर रहे हो? वांग जी कहता मैं बस अभी अभी। विंग कहता अभी अभी अच्छा, तो तुम कितना अर्न कर लेते हो? वांग जी कहता बस हो जाता है। विंग कहता ओह क्या तुम्हारी इसमें मजबूरी है? वांग जी कहता हाँ मजबूरी है। तो विंग कहता मजबूरी के कारण ही लोग ऐसे करते हैं। फिर तुम ये सब किस लिए कर रहे हो? क्या तुम्हारी फैमिली में कोई प्रॉब्लम है? वांग जी कहता हाँ एक फैमिली इशू के कारण ही ये करना पड़ रहा है। तो विंग कहता ओह कोई नहीं। तो विंग कहता तो रियल लाइफ में कोई तुम्हारा ओमेगा है, लाइक मतलब तुम किसी को पसंद? वांग जी कहता नहीं। विंग कहता क्यों? तुम किसी को पसंद क्यों नहीं करते? तुम तो इतने हैंडसम दिखते हो, तो तुम्हें तो कोई पसंद कर लेगा। वांग जी कहता बट मुझे कोई पसंद ही नहीं है। विंग कहता ये तो गलत बात है। हाँ इतने अच्छा इंसान लोगों के हाथों से कैसे छूट सकता है? वांग जी कहता क्योंकि मैं किसी के हाथ में आना नहीं चाहता। विंग कहता ओह तो तुम्हें ये फेक बॉयफ्रेंड बनना पसंद है? वांग जी कहता नहीं तो। विंग कहता तो बने तो हो ना? तो वांग जी कहता मजबूरी कहा ना, मजबूरी है। तो विंग कहता हाँ सही कहा, मजबूरी में तो इंसान कुछ भी कर लेता है, जैसे मेरी मजबूरी थी एक फेक बॉयफ्रेंड को लाना। तो वांग जी कहता क्या तुम जिशवान से प्यार करते हो? विंग कहता हाँ। तो वांग जी कहता बस मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ, उसने तुम्हें चीट किया ना? विंग कहता हाँ एक्चुअली ना वो प्रोफाइल जो थी ना मेरे फ्रेंड ने सबमिट की थी, उसके बाद मुझे नहीं पता था कि उसने वो सारी चीज़ें ऐड कर दिए करके। वो जिशवान हाँ लोगों मतलब मैं कहूँ तो मैं बचपन से उससे प्यार करता था। मैंने बस सोचा था उसके साथ शादी करूँगा। मेरे माँ बाप ने बहुत मना किया था, बट फिर भी मैंने अपने माँ बाप को मना लिया कि मैं उससे शादी करूँ करके। बट उसने बस लाइक मुझे धोखा दिया एंड मुझे ऐसे पता भी नहीं चलता। बस पता चल गया सडनली, किसी का मुझे कॉल आया एंड देन उसने बोला कि अपने बॉयफ्रेंड को जाकर देखो। जब मैं देखने के लिए गया उस अपार्टमेंट के अंदर, मैं बस देखकर हैरान था वो उस लड़की के साथ जो भी चीज़ें कर रहा था। हाँ वो ऐसे कैसे कर सकता है? हाँ मैं क्या कम हो गया था? तो वांग जी बस विंग की तरफ देखते कहता चिंता मत करो, अल्फाज कुछ ऐसे ही होते हैं जो बस अपना मतलब देखते हैं। तो विंग कहता वही वही उस कमीने ने बस अपना मतलब देखा और उसे लगता है कि उसने जो भी कांड किए हैं और उसके बाद में उसके साथ रहूँगा, उसे ये फालतू का वहम हो चुका है कि मैं उसके साथ, उसने इतना सब कुछ करने के बावजूद भी मैं उसके साथ रहूँगा करके। तो वांग जी कहता है कि क्या करने वाले हो तुम? विंग कहता हाँ। तो वांग जी कहता क्या करने वाले हो तुम? फिर उसके साथ मतलब ब्रेकअप करो? विंग कहता मैंने तो वो पहले ऑलरेडी कर लिया, मुझे तो उसका नफरत है, इसलिए तो मैं तुम्हें लेकर आया हूँ। वांग जी कहता मुझे? तो विंग कहता हाँ क्योंकि मैं मेरे माँ बाप को साबित करूँगा कि हम दोनों बहुत ज़्यादा परफेक्ट मैच है करके, इसलिए मेरे माँ बाप जो मना कर देंगे देख लेना उस जिनवान से शादी करने के लिए। और मैं उनसे बोलूँगा कि मैं कुछ दिनों तक तुम्हें और ज़्यादा डेट करूँगा और मैं इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ कंपैरिजन करूँगा। दैन उसके बाद माँ बाप से इतना बोल दूँगा कि सब खत्म हो गया करके कुछ महीनों के बाद, और बस सॉल्व हो गया। तो वांग जी बस कहता और वांग जी करवट बदल देता है और अपनी आंखों को बंद कर लेता है। विंग भी एक छोटी स्माइल करते हैं। विंग बस कहता है कि प्लान सक्सेसफुल होगा, ऐसे विंग कहता है। विंग खुद भी सो जाता है। अब नेक्स्ट डे देखते हैं। नेक्स्ट डे मॉर्निंग के टाइम पे हमारा विंग उठ जाता है। उठने के बाद वो जैसे होता है ना अपने सामने देखता है वांग जी को, जहाँ पे वांग जी आराम से सोया हुआ था। विंग बस देखता है, तभी विंग का ध्यान जाता है वांग जी की बॉडी के ऊपर जो कपड़े थे उनकी तरफ। जो विंग के कपड़े हमारे वांग जी ने पहने थे वो वांग जी की बॉडी के ऊपर कितने टाइट थे। विंग वांग जी की बहुत हॉट सी डैम उस बॉडी को देखता है और विंग बस देखता रह चुका था वांग जी की फुल ऑन बॉडी, वांग जी के हाथों के मसल्स, वांग जी के फेस को, वांग जी कितना हैंडसम लग रहा था, कितना क्यूट लग रहा था। विंग का ध्यान वांग जी के लिप्स की तरफ चला जाता है। देन
विंग वांग जी के लिप्स को बस बार बार देखने लगता है जो कल किस किया था। विंग अपने लिप्स को भी एक बार लिक करता है और होता है कि अपनी आप ठंड के कारण लाइक विंग वांग जी की तरफ और ज़्यादा कोजी कोजी सा अंदर घुसने लगता है, जिसके बाद वांग जी लाइक विंग को ही तरफ देखता है। वांग जी और विंग एक दूसरे को देख रहे थे, पर विंग फिर से अपने कदम को आगे बढ़ाकर वांग जी के लिप्स को फिर से कैप्चर कर लेता है एंड वांग जी बस विंग के बैक को सहलाते हुए लाइक उसे किस करने लगता है। वांग जी विंग को नीचे की तरफ फ्लिप करता है, देन वो भी विंग को किस करने लगता है। जब विंग को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है ना, तब वांग जी किस को ब्रेक करता है। विंग बस वांग जी को देखने लगता है। देन उसके बाद विंग कहता है इसके लिप्स बहुत टेस्टी है, बहुत ज़्यादा है, और उस ऊपर से इसकी अल्फ़ा फ्रेगरेंस वो तो और भी ज़्यादा। ऐसे कहते हुए विंग जो वांग जी को देख रहा था, विंग वांग जी को ऐसे ही देख रहा था, तभी विंग वांग जी के चेस्ट के ऊपर अपने हाथ को रखता है। लाइक विंग को वांग जी की बॉडी को महसूस करना था, इसलिए विंग वांग जी के एप्स बाइसेप सारी जगह पे ऐसे टच करे जा रहा था वांग जी। बस विंग के टचेस के कारण लाइक वांग जी एक्साइटेड हो रहा था। ऑफकोर्स विंग के हाथ बहुत ज़्यादा वार्म थे और वांग जी की बॉडी थोड़ी सी ठंडी थी। विंग के टच के कारण वांग जी के मुंह से अजीब अजीब सी आवाज़ें निकलना स्टार्ट हो जाती, जिसके विंग को और ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि वांग जी की बॉडी उसके टच के कारण रिएक्ट कर रही थी। विंग को ये चीज़ बहुत अच्छी लग रही थी, इसलिए विंग और ज़्यादा जितना हो सके विंग उतने ज़्यादा वांग जी की बॉडी को टच करने लगता है। ऐसे ही टच करा तभी वांग जी विंग के दोनों हाथों को ऊपर की तरफ पिन कर देता है। वांग जी बहुत ज़्यादा लस्टफुल निगाहों से विंग को देख रहा था, जहाँ पे विंग भी उसे ही देखे जा रहा था। वांग जी तभी विंग के लिप्स की तरफ पढ़कर डायरेक्टली लिप्स के कैप्चर कर लेता है, जिसके बाद हमारा विंग बस लाइक रिस्पॉन्स देना स्टार्ट कर देता है और वांग जी का एक हाथ धीरे धीरे विंग के बेली के ऊपर ऐसे स्लाइडली घूमना स्टार्ट हो जाता है और धीरे धीरे विंग के हाथ वांग जी विंग के बॉडी के ऊपर वांग जी के हाथ स्लाइडली घूमना स्टार्ट हो चुके थे। देन इसके कारण विंग की सांसें अप एंड डाउन हो रही थी। उसके बाद वांग जी कुछ पलों के बाद छोड़ने के बाद वो विंग के ऊपर से हटते हुए था। मुझे लगता है सुबह हो चुकी है, हमें फ्रेश हो जाना चाहिए। विंग बस वहीं पे बिस्तर पे ऐसे ही लेटा हुआ रहता है और वांग जी सीधा वॉशरूम में चला जाता है। विंग बस हैरानी से वांग जी को देखने लगता है और विंग जो अभी इतना ज़्यादा लस्ट से भरा हुआ था और अभी जो हुआ विंग के मुंह पे जैसे तमाचा गिरा था, विंग इस तमाचे को कैसे कैसे विंग बस कहता हाँ मैं ये क्या कर रहा था, मैं पागल हो गया क्या। विंग खुद से ही यही बातें बोलने लगता है कि वो ये क्या करने लगा था, सीरियसली उसका दिमाग तो ठीक है ना, वो ऐसे कैसे कर सकता है, ये सारी चीज़ें कैसे स्टार्ट कर सकता है। विंग खुद से ही यही बातें बोले जा रहा था। हाँ वो बोल रहा था और विंग बस गहरी गहरी सांसें लेते जा रहा था, गहरी गहरी। एंड देन हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी वो खुद भी वॉशरूम में आ चुका था। देन वांग जी का जो लिटिल लाइन था वो सच में वेकअप हो चुका था, पर वांग जी जैसे अपने हाथों का कमाल दिखाते हुए अपने आप को शांत कर रहा था। हाँ शांत कर रहा था और विंग के गहरी गहरी सांसें, विंग के जो भी ब्रीथिंग थी वो सारी चीज़ों को फील करते हुए वांग जी अपने आप को बिल्कुल शांत कराने के बाद आखिरकार वांग जी बाहर आता है, जहाँ पे वो विंग को बिस्तर पे ही लेटे हुए देखता है। वांग जी अपने कपड़े उठाकर फिर से वॉशरूम में जाता है, वही कपड़े पहनकर वापस आता है और विंग के कपड़ों को साइड में रखते हुए कहता है मैं फ्रेश हो चुका हूँ। विंग बस उठकर बैठ जाता है और विंग वांग जी को घूरने लगता है। वांग जी समझ नहीं पाता कि आखिरकार ये ऐसे घूर क्यों रहा है और विंग अपना वॉशरूम का सामान उठाता है और विंग वॉशरूम में आ जाता है और विंग बस कहता है उसने मुझे बीच में छोड़ दिया, ये तो उसका काम है ना, इसे पूरा कमरा करना चाहिए था, उसे क्यों पुरानी की कभी ना कहीं का वैसे कैसे कर सकता है। हाँ और मुझे नहीं पता था कि ऐसे फील होता है करके, पर जीशवान जब भी टच करता था मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ, पहली बार ऐसा हो रहा है। जब किसी और ने मुझे ऐसे टच किया तो मुझे इतना अच्छा फील हुआ, क्यों जीशवान भी तो मुझे ऐसे टच करने की कोशिश करता था ना, बट मुझे कभी अच्छा फील नहीं हुआ, बट इसका टच मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा ही। ऐसे कहते विंग बस यही सोच रहा था। उसके बाद विंग आता है और विंग वांग जी को देखता है, जहाँ पे वांग जी विंग की ही एक किताब को ऐसे ही पढ़ रहा था। विंग कहता है चलो नीचे चलते हैं। वांग जी कहता है तब उसके बाद वांग जी और विंग एक दूसरे के हैंड को पकड़ते हैं। उसके बाद वो दोनों नीचे आते हैं। विंग तभी वांग जी के हाथों की तरफ देखता है, जो वांग जी के हाथ विंग के से ज़्यादा बड़े थे। तभी विंग बस उसके मन में जब न्यूसा ने एक बार कॉमिक पढ़ी थी, तब न्यूसा ने कहा था तुझे पता है विंग जिसके हाथ बड़े होते हैं ना उसका वो भी बहुत बड़ा होता है। जिसे सुनने के बाद अब विंग का फेस रेड हो चुका था। विंग कहता अरे यार मुझे वो पुरानी सी बातें क्यों याद आ रही है। विंग को समझ में नहीं आ रहा था और विंग वांग जी की फुल ऑन बॉडी को देखता। ऑफकोर्स वांग जी इतना बड़ा है तो विंग बस कहता उसका वो भी बड़ा ही होगा, ऐसे कहते विंग अपने आप को समझाता है। देन उसके बाद विंग नीचे आ चुका था। मॉम डैड गुड मॉर्निंग, वो उसकी फैमिली भी थे। गुड मॉर्निंग, आ जाओ बेटा ब्रेकफास्ट करने के लिए, हम भी तुम्हें उठाने के लिए आने वाले थे। विंग कहता जी मॉम। देन उसके बाद वो लोग आकर ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठ चुके थे और वो कहता मिस्टर लान आप क्या खाना पसंद करोगे। वांग जी कहता हाँ कुछ भी, ऐसे वो कहता है। देन उसके बाद वो कहता है कि
देन उसके बाद वो लोग ब्रेकफास्ट करते हैं। उसके बाद विंग कहता है मॉम ठीक है फिर हमें चलना चाहिए, हम आपको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, यू नो मॉम बुक स्टोर में मुझे काम करने के लिए जाना होगा। उसके बाद कहता है क्रिसमस के वक्त कौन बुक स्टोर में आता है? विंग कहता है मॉम बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने फैमिली मेम्बर को बुक्स को गिफ्ट करते हैं। उसकी माँ कहते हैं चलो ठीक है ठीक है। देन उसके बाद विंग वांग जी के साथ बाहर आ जाता है, वो कार से जा रहे थे। विंग कहता है मुझे बता तुम्हें मुझे कार ड्रॉप करना है तो? वांग जी कहता है चिंता मत करो मैं खुद चला जाऊँगा। विंग कहता हाँ। वांग जी कहता मैं तुम्हें बस तुम्हारे घर तक सेफली ड्रॉप कर देता हूँ। विंग कहता बट कोई बात नहीं मैं चाह सकता हूँ। वांग जी कहता मैं कर सकता हूँ। विंग कहता मुझे नहीं लगता आज के बाद मुझे तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी करके। तो वांग जी बस कहता है विंग बस उसे देखने लगता है और विंग कहता शिट मैंने ऐसा क्यों बोला। हाँ विंग कहता शायद वही पढ़ने वाले डैड और मॉम को तो यकीन हो गया ना। विंग बस यही सोच कर लाइक होता है ना, वो कार में बैठा हुआ था बट तभी विंग की माँ का फ़ोन होता है। विंग अपनी माँ से माँ हेलो मॉम क्या क्या हुआ है आपने अभी फ़ोन किया, अभी तो मैं घर से निकला हूँ। उसकी माँ कहता हाँ तुम्हारे डैड ने कहा है कि 3 दिनों के बाद जो तुम्हारे डैड का जन्मदिन है ना उस दिन पे उसे साथ में लेकर आना अपने बॉयफ्रेंड को। विंग कहता हाँ। वो कहते हाँ अभी तुम्हारे डैड ने बोला कि वो इस बात सेलिब्रेशन करना चाहते हैं करके। तो विंग कहता ओके मॉम ओके। एंड विंग फ़ोन को कट करते होता हाँ शायद फिर से मिलना होगा। इसका तो विंग कहता क्या तुम 3 दिनों के बाद फ्री रहोगे? वांग जी कहता 3 दिनों के बाद? विंग कहता हाँ मेरे डैड का आज जन्मदिन है तो उस दिन मैं तुम्हें लेकर जाना चाहता हूँ, क्या तुम फ्री हो? तो वांग जी कहता हाँ ज़रूर। विंग कहता तुम्हारे और क्लाइंट होंगे ना? वांग जी कहता नहीं फ़िलहाल मैं फ्री हूँ, ऐसा कोई क्लाइंट वगैरह नहीं है। तो विंग कहता ओके। तो विंग कहता ठीक है मैं बुक कर लूँगा फिर तुम्हें। तो वांग जी कहता ये मेरा कार्ड है तुम इसमें मुझे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हो। विंग कहता डायरेक्ट? तो वांग जी कहता डायरेक्ट मुझे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर देना मैं आ जाऊँगा ओके। विंग कहता हाँ ठीक है। विंग बस यही कहता। देन उसके बाद वांग जी विंग को उसके अपार्टमेंट के बिल्डिंग के सामने सेफली उतार देता है। देन उसके बाद वांग जी वहाँ से निकल जाता है। अब विंग को देखते विंग बस आ चुका था अपनी बिल्डिंग में और बिल्डिंग में आने के बाद दरवाजे को टाइटली बंद करता है और विंग स्माइल करते अंदर जा ही रहा था कि जुशवान वहाँ पे खड़ा था। विंग कहता तुम कैसे अपार्टमेंट में आए? हाँ। जुशवान कहता क्या तुम्हें क्या लगा तुम पासवर्ड चेंज कर दोगे तो मैं नहीं आऊँगा? बिल्कुल भी नहीं आऊँगा। विंग ताला तोड़ने के लिए भी लोग होते हैं और वैसे भी इस अपार्टमेंट में बहुत बार आ चुका हूँ ना, तो कोई मुझ पर शक। विंग कहता निकलो यहाँ से निकलो जुशवान। जुशवान कहता रियली मैं निकलूँगा? यू आर श्योर ना? विंग कहता ऑफ कोर्स आई एम डैम श्योर। जुशवान कहता तुम्हारी हिम्मत कैसी हो हाँ किसी और के पास जाने की? आखिरकार वो है कौन? हाँ। विंग कहता मैंने पहले ही बताया वो मेरा बॉयफ्रेंड है। जुशवान कहता कि वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड कैसे हो सकता है, मैं तो तुम्हारे साथ था ना। आखिरकार वो किसने तुम्हें ये सब दिलाया बताओ मुझे। हाँ क्या कर रहे हो विंग? विंग यू नो ना यू लव मी? विंग कहता नो आई डोंट लव यू, मैं तुमसे कोई भी प्यार नहीं करता बिल्कुल भी नहीं। मेरा प्यार तुम्हारे लिए उसी वक्त खत्म हो चुका था जिस वक्त मैंने तुम्हें किसी और के बिस्तर के ऊपर देखा था किसी और के साथ वो सब करते हुए। जुशवान विंग ये नॉर्मल बात है आजकल के। विंग कहता है तुम्हारे लिए नॉर्मल हो सकती है बट मेरे लिए नहीं। जुशवान कहता तुम अब क्या कर रहे हो विंग? तुम भी तो वही कर रहे हो ना। विंग कहता मुझे पता है मैं अपनी जगह पे क्या कर रहा हूँ क्या नहीं, तो समझ में आ रहा है? जुशवान कहता विंग तुमने उसे किस किया? यू श्योर ना? हाँ तुम अपने आप को कैसे किसी को दे सकते हो? यू नो ना यू लव मी विंग, और तुम सारी चीज़ें मुझे ही तो देने वाले थे शादी के बाद। हाँ तुमने कितनी बार मना किया था बट अब क्या? विंग कहता अब सब कुछ बदल चुका है, सब कुछ मैं बदल चुका था, हालत बदल चुके हैं और जो भी चीज़ें ना वो सब कुछ बदल चुकी है और इसलिए तुम्हें बदल जाना चाहिए जुशवान। जो तुम जिसके साथ भी हुकअप करते रहो उनके पास जाओ, उन सारे ओमेगास के पास जाओ, उनके साथ हुकअप करो, जो भी करना है वो करो बट मुझसे दूर रहो। मैं शादी कैंसिल करवा के रहूँगा जुशवान। जुशवान कहता है विंग ऐसे मत करना बिल्कुल भी नहीं। विंग कहता क्यों तुम्हें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला था, तुम्हें तो लगा था मेरी बस बेइज्जती होगी। भूल मत इसमें तुम्हारी भी बेइज्जती होगी और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं अपनी अल्फ़ा के साथ तो बहुत अच्छे से खुश रहूँगा क्योंकि मेरे अल्फ़ा को तो सब कुछ पता है। उसे पता है कि मैं किसी को चीट नहीं करता हो करके तुम्हारी तरह। जब तुमने चीट किया ना तभी मैं उसके पास गया। और जुशवान कहता और तुम्हें उससे एक झटके में प्यार हो गया? तो विंग कहता हाँ धोखेबाज जब धोखा देता है ना उसके बाद जब कोई भी आता है ना सहारा देता है ना एक झटके में प्यार हो जाता है। मुझे हो गया है इसलिए मैं उसी से प्यार करूँगा, उसी के साथ रहूँगा, वादा करता हूँ जुशवान मैं तुम्हारे पास कभी नहीं आऊँगा। जुशवान कहता विंग नहीं विंग देखो बेबी एक बार शांति से सोचो। विंग कहता निकलो यहाँ से निकलो वरना मैं सेक्रेटरी को बोला दूंगा। जुशवान कहता विंग कहता निकलो यहाँ से। जुशवान को विंग निकालने लगता है। जुशवान बस नहीं जाना चाहता था विंग इसलिए गुस्से में कहता कि निकलो यहाँ से वरना मैं सिक्योरिटी गार्ड को बुला दूंगा या अपने बॉयफ्रेंड को। जुशवान कहता रियली तुम्हारा बॉयफ्रेंड सच में ही आएगा? विंग कहता हाँ वो ज़रूर आएगा। जुशवान कहता हाँ रहने दो बट विंग उससे ज़बरदस्ती से होता है कि उसके प्राइवेट पार्ट पे लात मारता है। देर उसके बाद विंग जुशवान को एक हाथ पकड़ते खींचते उसे घर से बाहर निकाल देता है और विंग दरवाजे को बंद करता है और विंग गहरी गहरी सांस लेने लगता है। फिर से सेल को निकाल देता है, पासवर्ड डाल लेते हैं। विंग गहरी गहरी सांस लेता हाँ यार ये तो बहुत भारी था। विंग बस यही सोचने लगता है और विंग कहता हाँ लगता है मुझे अपार्टमेंट नहीं चेंज करने होगा। विंग बस यही सोचता है। उसके बाद विंग
अपने कपड़े वगैरह चेंज करता है। देन उसके बाद वो चला जाता है बुक स्टोर में पहुंचने के बाद विंग अपने बुक स्टोर में जाकर काम करता है। न्यूसन भी वहीं पे था, वो न्यूसन भी वहीं पे काम कर रहा था और विंग को देखता है कि दीदी बताओ कैसा रहा क्रिसमस, कैसे कैसे हुआ। तो विंग बहुत सारी चीज़ें हमारे न्यूसन को बताता है। न्यूसन कहता है कुछ अच्छा लगा सारी चीज़ें देखिए, किसी को अच्छा लगा हो या ना लगा हो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस अगर तुम ये सारी चीज़ें करे हो ना विंग, तुम्हें अच्छा लगना ये ज़रूरी है। ओके विंग बस हाँ में सिर हिलाता है और विंग कहता है सही कहा, मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे सच में अच्छा लग रहा है न्यूसन बस स्माइल करता है, कहता है मुझे भी अच्छा लग रहा है। ऐसे वो कहता है। देन उसके बाद न्यूसन एंड विंग बस एक दूसरे को देखते हैं और एक छोटी सी स्माइल करते हैं। देन उसके बाद न्यूसन जस्ट कहता है कि चलो दोपहर के टाइम पे हम कुछ खाने चलेंगे। विंग कहता है न्यूसन। फिर उसके बाद वो लोग खाने के लिए चले जाते हैं। देन उसके बाद विंग न्यूसन को एक बार ये भी बोलता है कि तुमने जो लिखा था जुशवान के बारे में वो उसे पता था। तो वो कहता है हाँ, तो डिटेलिंग में तो सारी चीज़ें लिखनी ही होगी ना, क्यों तुम वहाँ पे गए हो करके, तुम्हारा मोटिव क्या था। तो और वैसे तुम्हारा किस करने का मोटिव क्या था विंग कहता हाँ। न्यूसन कहता क्या भूल गए हो, तुमने तो उसे किस किया था। विंग कहता पता नहीं, उसके लिप्स बहुत अच्छे लग रहे थे। न्यूसन अच्छी मतलब। विंग कहता पता नहीं, उसकी बॉडी मुझे पता नहीं वो अट्रैक्ट करती है। न्यूसन उसे घूरने लगता है। यू आर श्योर ना। विंग कहता हाँ। न्यूसन कहता है तुझे फेक बॉयफ्रेंड से प्यार तो नहीं हो गया ना। विंग कहता क्या। न्यूसन कहता अरे फर्स्ट लव एट फर्स्ट साइट जैसे जुशवान से हुआ था। विंग कहता नहीं। न्यूसन कहता अरे नहीं, उस टाइप का नहीं जिसके तरफ हम अट्रैक्ट हो जाते फर्स्ट बार में ही उसके करीब रहने का मन होता है। विंग कहता ऐसा नहीं है। न्यूसन कहता अच्छा सच में ऐसा नहीं है। विंग कहता हाँ। न्यूसन कहता ठीक है। तो विंग कहता हम 3 दिनों के बाद फिर से मेरे डैड के बर्थडे के दिन मिलने वाले हैं। न्यूसन कहता ये तो अच्छी बात है, बहाने ही बन चुके हैं। तो विंग कहता क्या कर सकता हूँ, शादी जब तक कैंसिल नहीं होती तब तक तो मुझे ये करना ही होगा ना। न्यूसन कहता सही कहा। देन बातें होती है। उसके बाद 3 दिन ऐसे ही गुजर जाते और विंग जो वांग जी को होता ना कि 3 दिन पहले ही एक होता ना कि रात के टाइम पे विंग वांग जी को कॉल करता है वांग जी के नंबर पे, जहाँ पे वांग जी बस फ़ोन उठाता है, कहता है हेलो। विंग कहता मैं विंग बात कर रहा हूँ। तो वांग जी कहता बोलो मैं जानता हूँ। विंग कहता तुम जानते हो ना कल डैड का जन्मदिन है, तो क्या तुम आओगे। तो वांग जी कहता मुझे टाइम बता दो कितने बजे आना है। तो विंग कहता शाम के 4 बजे मिलते हैं, जैसे मेरे डैड के घर के पास ही। तो वांग जी कहता ठीक है, वरना मैं तुम्हारे अपार्टमेंट में भी आ सकता तुम्हें पिकअप करने के लिए। विंग कहता तुम पिकअप। वांग जी कहता हाँ क्या कहते हो, मैं आ जाऊँ। विंग कहता हाँ क्यों नहीं, हाँ ज़रूर। तो वांग जी कहता ठीक है मिलते हैं। देन विंग बस एक छोटी सी स्माइल करता है। नेक्स्ट डे विंग पहले तो शॉपिंग करने के लिए चला जाता है न्यूसन के साथ। न्यूसन विंग को बहुत अच्छे कपड़े दिलाता है और कहता है कि आज पार्टी में पहनना। आखिरकार तुम्हारे पास एक हॉट सा हैंडसम सा बॉयफ्रेंड जो है। विंग भी बस हाँ में सिर हिलाता है। देन उसके बाद विंग पूरी तरह से रेडी होता है अपने घर में। न्यूसन विंग को रेडी करता है एंड देन उसके बाद विंग बस वांग जी के कॉल का इंतज़ार करता है कि ये इंसान कब लेने के लिए आ रहा है। जब वांग जी का कॉल आता है ना 4 बजे करेक्ट, विंग बस देखता कहता है ये इंसान तो फुल ऑन करेक्ट है। ऐसे वो कहता है, जिसके बाद न्यूज़ कहता है चल। सर वो नीचे आता है, जिसके बाद विंग इधर उधर देखने लगता है। तभी वांग जी अपनी कार से बाहर निकलता है और कहता है विंग। तो विंग उधर देखता है और वांग जी सच में इतना हैंडसम लग रहा था। विंग का तो दिल एक पल के लिए रुक ही चुका था। और न्यूज़ कहता क्या ये है विंग फेक बॉयफ्रेंड। विंग बस हाँ में सिर हिलाता है। न्यूज़ अरे यार ये कितना हॉट है यार विंग, काश ये रियल में मेरा बॉयफ्रेंड बन जाता। विंग न्यूज़न को देखता है। न्यूज़ कहता अरे जाना, वो तेरा इंतज़ार कर रहा है। विंग अपने कदम को आगे बढ़ाते हुए वो जाने लगता है और दूसरी तरफ वांग जी विंग को बच्चे से चलते हुए आते हुए देख रहा था ना। वांग जी का भी दिल एक पल के लिए ठहर चुका था। विंग की जो नर्वसनेस वाली स्माइल, विंग कैसे वांग जी को देख रहा था, विंग की शर्माना, पल के झुकाना, नज़रों को चुराना, वो सारी चीज़ें वांग जी जैसे से देख रहा था। वांग जी का भी फेस थोड़ा सा ब्लशी हो रहा था। हाँ वांग जी विंग के लिए दरवाज़ा ओपन करते विंग को बिठा चुका था। उसके बाद वांग जी बस दूसरी तरफ जाता है और वो सीट बेल्ट लगाते हुए जस्ट कहता है सीट बेल्ट। विंग कहता हाँ, और विंग वांग जी को देखता है। तभी वांग जी अपनी सीट बेल्ट को खोलता है। देन उसके बाद विंग की तरफ की सीट बेल्ट को ऐसे खींच रहा था कि तभी उन दोनों का आई कांटेक्ट फिर से होता है और न्यूज़न इतने खूबसूरत मोमेंट को भाई साहब अपने फ़ोन में कैप्चर कर लेता है। देन उसके बाद विंग को देखते कहता बस सीट बेल्ट लगा रहा हूँ। विंग कहता विंग कहता इसको देखने के बाद मेरा दिल फिर से धड़कने लगा है, सच में धड़कने लगा है। हाँ ऐसा कहते विंग अपनी सीट बेल्ट लगाने के बाद वो दोनों वहाँ से ही निकल जाते हैं। न्यूज़न वही फ़ोटो को विंग को पार्सल कर देता है, उसके पार्सल उसके फ़ोन के ऊपर। देन उसके बाद विंग एंड वांग जी दोनों उस जगह पे थे। विंग के डैड के घर के बाहर कार पार्क होती है। देन उसके बाद विंग बाहर निकलता है। तभी वांग जी गिफ्ट को लेकर निकलता है। विंग कहता गिफ्ट। वांग जी कहता तुम्हारे डैड को गिफ्ट तो देना होगा ना, ये सही रहेगा ना। विंग बस कहता ओके, इस गिफ्ट के क्या मुझे पैसे देने होंगे। वांग जी कहता नहीं कोई ज़रूरत नहीं, ये मेरी तरफ से है ओके। तो विंग बस हाँ में सिर हिलाता है। देन उसके बाद
विंग एंड वांग जी दोनों अंदर आते हैं। छोटी सी पार्टी थी, फैमिली टू गेट टुगेदर। विंग अंदर आता है, कहता है हेलो मॉम। उसकी मॉम विंग को देखती है और वांग जी अंदर कहता है हेलो आंटी। तनु कहता है ओ हेलो बेटा, आ जाओ तुम्हारा डैड वहाँ पे इंतजार करे। विंग वांग जी का हाथ पकड़े आगे डैड। एंड देन उसके डैड कहता है ओहो मेरे प्यारे से बच्चे आ गए, ऐसे कहते वो विंग को हक करते। देन उसके बाद वांग जी को देखते हैं और वांग जी के साथ शेक हैंड करते हुए कहता है हेलो मैन। वांग जी कहता है हेलो सर, ये आपके लिए। वो कहता है ओ थैंक यू सो मच, ऐसे कहते वो ले लेते हैं। देन उसके बाद विंग के डैड नॉर्मली ऐसे ही बातें करते, तभी जो जिजुआन आता है वो कहता है ओह डैड ये ले आपके लिए गिफ्ट, ऐसे कहता है, जहाँ पे विंग के डैड ले लेते हैं। देन उसके बाद विंग जैसे अपने डैड के साइड में खड़ा हो जाता है। बर्थडे स्टार्ट हो जाता है, केक कटिंग होती है, देन केक सबको खिलाया जाता है। उसके बाद विंग बस वांग जी के साथ डांस करने लगता है धीरे धीरे, जहाँ पे वांग जी और विंग एक दूसरे को देख रहे थे और डांस कर रहे थे। और विंग का दिल पता नहीं बहुत ज़्यादा ही धड़क रहा था वांग जी को देखने के बाद। ऑफ कोर्स वांग जी के हैंडसमनेस, और यहाँ तक कि विंग के पार्टी में जो यंगस्टर आए थे ना, जो विंग की उम्र थे, वो लोग तो वांग जी को बस देखे जाते ये है कौन, आखिरकार कौन है विंग का ये इतना हैंडसम दोस्त कहाँ से आ गया, कैसे, उन्हें पता क्यों नहीं है, क्योंकि सबके सामने इंट्रोड्यूस तो करवाया गया था कि ये दोस्त थे करके। बट विंग तो वांग जी के करीब ही था, तो सब लोग बस सोच रहे थे। तभी एक ओमेगा गर्ल आती, कहता विंग क्या मैं इसके साथ डांस कर सकती हूँ। विंग कहता हाँ क्यों नहीं, ऐसे वो कहता है। जिसके बाद जो था ना, वांग जी उस लड़की के साथ डांस कर रहा था। वो लड़की कहती कि आपका नाम क्या है, आप क्या करते हो, आप विंग के कैसे दोस्त बने बताइए ना, हाँ क्या आप सिंगल हो। वांग जी बस कहता है एक्सक्यूज़ मी, ऐसे कहता है। देन वो विंग जो साइड में खड़ा था, वांग जी उसके पास जाता है और कहता है विंग हम डांस करते हैं। विंग कहता हाँ तो मेरी बहन के। वांग जी कहता है विंग मैं तुम्हारे लिए यहाँ पे हूँ, किसी और के लिए नहीं। विंग कहता ओ ओके। देन उसके बाद वांग जी फिर से विंग के कमर में हाथ डालता है और विंग के साथ डांस करने लगता है। और विंग वांग जी को देखने लगता है। वांग जी जो विंग को कितनी लस्टफुल निगाहों से देख रहा था, विंग बस कह रहा था कि ये सच में लस्टफुल निगाहें है या उसे कोई गलतफहमी हो चुकी है। विंग बस ये खुद से ही ये भी बातें बोल रहा था कि क्या सच में वो लस्टफुल निगाहें हैं, या विंग बस ऐसे ही कुछ भी देखे जा रहा था। विंग को पता नहीं था। विंग बस लंबी लंबी सांसें लेना स्टार्ट करता है। वांग जी कहता है क्या हुआ। विंग कहता है कुछ नहीं, ऐसे कहते विंग वांग जी के शोल्डर के ऊपर अपने सर को रखता है, जहाँ पे जिशवान उसे ही देखे जा रहा था। विंग को गुस्सा आ जाता है, ये कमीना उसे तो कभी छोड़ता ही नहीं है। विंग बस यही सोचता है। वांग जी कहता है क्या हुआ। विंग कहता कुछ नहीं, ड्रिंक पीते हैं, तुम ड्रिंक करना चाहोगे। वांग जी कहता नहीं रहने दो, ऐसे वो कह देता है। उसके बाद जिशवान दूसरी तरफ बस कहता है कि विंग तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, सबके सामने मेरी बेइज्जती करके रखी, सब लोग मुझे देख रहे, मैं उसका तुम्हारा फियांसे होने के बावजूद तुम्हारे करीब नहीं आ पा रहा हूँ। ऐसे वो सोच रहा था। विंग एक ग्लास वाइन को पीता है। देन उसके बाद वो वांग जी से कहता है कि तुम भी ट्राई कर सकते हो। विंग ऐसे कहता है। वांग जी कहता है नहीं। विंग जिस कहता है कि आर यू श्योर ना। वांग जी कहता ओके, क्योंकि वांग जी का अब काम का हिस्सा था, तो वांग जी बस 2 सिप ले लेता है और कहता है विंग बस कहता है ठीक है। उसके बाद पार्टी ऐसे ही चलती है। विंग की मॉम डैड डांस करते, बहुत ज़्यादा इंजॉय करते अपने बेटे के साथ भी। वांग जी दूर से खड़े होते हुए देख रहा था। फिर उसके बाद सब जो फंक्शन जो भी था, वो जितने भी लोग आए थे वो चले जाते। विंग के डैड कहते हैं बहुत रात हो चुकी है विंग, तुम आज यही रहोगे। विंग भी बस हाँ में सिर हिलाता है। दैन उसके बाद विंग वांग जी के साथ ऊपर आ जाता है। ऊपर आने के बाद विंग कहता है कि कबर्ड से तुम कपड़े ले लो, जाओ तुम शावर ले लो। वांग जी बस कहता जाता हूँ, क्योंकि वांग जी थोड़ा सा ड्रंक हो चुका था और विंग खुद भी ड्रंक हो चुका था। एंड देन उसके बाद वांग जी शावर लेकर आता है, तो विंग के जो कपड़े थे ना वांग जी के हाथ से ज़मीन पर गिर गए थे, जिस कारण वो पूरे भीग चुके थे। तो वांग जी बस अपने वेस्ट के राउंड टावल लपेटे वो बाहर आया था और कहता था विंग मुझे दूसरे कपड़े चाहिए थे। विंग बस टर्न होता है वांग जी की तरफ देखता, और विंग ने जैसे ही देखा तो विंग का देखना भाई साहब उसका मुँह ही खुल चुका था। विंग वांग जी को कंटिन्यूसली घूरे जा रहा था। वांग जी कहता विंग मुझे दूसरे कपड़े चाहिए। विंग आता है और आने के बाद लेकर वांग जी के चेस्ट के ऊपर हाथ रखता है और कहता है तुम्हारे मसल्स ये तो बहुत अच्छे हैं। इसको तो विंग वांग जी की बॉडी को टच करने लगता है, और वांग जी थोड़ा सा पीछे हट रहा था और कहता विंग तुम ड्रंक हो। विंग बस कहता है नहीं, और विंग वांग जी के मसल को टच करते हुए ना वांग जी के मसल्स के ऊपर ऐसे किस करता है, जिस कारण विंग के फेरोमोन्स रिलीज होने लगते हैं। और वांग जी ये महसूस करने के बाद ऑफ कोर्स वांग जी और विंग दोनों ड्रंक थे, इसके कारण उन दोनों के फेरोमोन्स रिलीज हो जाते हैं। इसके कारण लाइक होते हैं ना वो दोनों एक्टिवेट होना स्टार्ट हो जाते हैं, जहाँ पे विंग वांग जी के चेस्ट के ऊपर धीरे धीरे किस कर रहा था कि तभी वांग जी विंग को दीवार के ऊपर पुश करता है। देन वांग जी खुद विंग के लिप्स को कैप्चर कर लेता है, देन किस करने लगता है। उसके बाद वांग जी धीरे धीरे होता है ना विंग को बेड पर सुला देता है, और वांग जी विंग को देखने लगता है बिल्कुल लस्टफुल निगाहों से, और विंग खुद भी वांग जी को लस्टफुल निगाहों से ही देख रहा था। वांग जी धीरे धीरे विंग के स्टमक के अंदर अपने हैंड्स को मूव करता है और धीरे धीरे विंग के चेस्ट के पास पहुँचने के बाद विंग के चेस्ट को पिंच करता है, जिस कारण विंग के मुँह से एक मॉर्निंग की आवाज़ें निकलती है। एंड देन उसके बाद वांग जी धीरे धीरे विंग के टी शर्ट को निकाल कर फेंक देता है। देन उसके बाद विंग के लिटल लॉयन मतलब लिटल कपड़े
क्या बोलते हो ना, हाँ पैंट, कच्चा बनियान, वो सब कुछ निकाल देता है। देन उसके बाद वांग जी विंग के पैरों को धीरे से स्ट्रेच करता है और विंग के पास आकर लिटिल लॉयन को रफ करने लगता है। तभी विंग कहता है कि हाँ ये तो सच है, नहीं न्यूज़न ने जो बोला था, इसका हाथ जितना बड़ा ये भी उतना ही बड़ा। ऐसा कहते विंग वांग जी को बस देखने लगता है। वांग जी कहता है क्या कहा तुमने, हाँ बोलो। विंग बस जिस कहता जल्दी जल्दी करो, आई वॉन्ट टू फील यू नाउ, ऐसे विंग कहता है। जिसके कारण हमारा वांग जी सीधा विंग के अंदर एंटर होता है और विंग के अंदर एंटर होने के साथ साथ हमारा विंग बहुत ज़ोर से मौन करता है। एंड देन उसके बाद वांग जी विंग के ऊपर आता है और विंग के लिप्स को कैप्चर करता है और धीरे धीरे उन दोनों का जो ये रूम था, जो थोड़ा सा कोल्ड था बट अब वार्म हो चुका था, और उस कमरे के अंदर जो रोलिंग एंड मोर्निंग की बस आवाज़ें गूंज रही थी और विंग जितना हो सके लाउडली वो मौन कर रहा था और वांग जी का नाम ले रहा था। और वांग जी खुद भी ये सारी चीज़ों को फील कर पा रहा था, उसे भी बहुत अच्छा लग रहा था। वांग जी और विंग दोनों इंटीमेट हो रहे थे। देन बाहर फिर से स्नोफॉल गिर रही थी। उन लोगों के लिए खूबसूरत सी रात ये बन चुकी थी। अब नेक्स्ट डे देखते हैं। नेक्स्ट डे विंग और वांग जी दोनों एक दूसरे को कडल करे हुए सोए हुए थे कि तभी विंग तो धीरे धीरे अपनी आंखों को ओपन करता है क्योंकि दरवाजे पे बार बार नॉक हो रहा था और इसी कारण वांग जी भी अपने दरवाजे आंखों को ओपन करता है। इस कारण वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। वो दोनों एक दूसरे को देखते, जहाँ पे वो दोनों कडल करे हुए थे इसलिए वो दोनों सडनली एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। अलग होने के बाद विंग बस लंबे साल में ये क्या कर रहा था, ऐसे को तो विंग बस यही सोचती हूँ अपने सर को दबा दे, मेरे सर में दर्द हो रहा है। इसको तो विंग अपने आप को संभाल ही रहा था कि विंग जैसे उठने की कोशिश करता है तभी विंग को बैक में पेन होता है, इसलिए विंग कहता हाँ ये मुझे दर्द क्यों हो रहा है। ऐसा कहते विंग होता है ना अपने बैक को ऐसे टच करने के लिए, तभी विंग को महसूस होता है कपड़ा, और विंग को लगता है कि शायद ऊपर चला गया होगा, टी शर्ट ऊपर गई होगी। विंग नीचे करने की कोशिश कर बट कुछ भी नहीं था। और विंग ऐसे करने के बाद विंग अपने आप को देखता है। देन अपने आप को देखने वाला विंग शॉक, पूरा शॉक था। विंग कहता क्या, और विंग याद करने की कोशिश करता है और जैसे ही विंग को वो सारी चीज़ें याद आती है विंग चिल्लाता है। वांग जी विंग को देखने लगता है। तभी विंग की माँ कहते हैं विंग बेबी क्या कर रहे हो, कितना वक्त लगाओगे, नीचे आ जाओ, हाँ सुबह हो चुकी है। विंग अपनी माँ की आवाज़, विंग अपने मुंह पे हाथ रखता, अब मम्मा मम्मा मैं आ रहा हूँ, आ रहा हूँ माँ। उसके हाँ जल्दी आना, ऐसे वो कहकर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद विंग बस टर्न होता है वांग जी को देखता है, जहाँ पे वांग जी खुद वो शॉक हो चुका था, वो भी खुद ब खुद अपने आप को शॉकिंगली बस देख रहा था। विंग था ओ माय गॉड, हम दोनों ने वो सब। विंग बस वांग जी को देखने लगता है। देन उसके बाद हमारा विंग खड़े होते हुए कहता अब मैं वॉशरूम में जाता हूँ। ऐसे करते हुए विंग जल्दी से उन कपड़ों को उठाकर सीधा वॉशरूम में भाग जाता है। और विंग कहता हम दोनों ने वो सब कुछ कर लिया। विंग ये क्या किया तूने, तो भाग गया था क्या, हाँ तो खुद पे रोक नहीं पाया तो कैसे कर सकता है, तूने आज से पहले तो ऐसे अपने आप को कंट्रोल को कभी नहीं खोया था। विंग बस यही सोचने विंग कहता ये इंसान अलग ही है सच में, इसके करीब होने के साथ साथ में बार बार अपने कंट्रोल को खोता रहता है, कुछ तो अलग है इस इंसान के अंदर। विंग बस यही सोचने लगता है ये इंसान उसके ऊपर जादू टोना तो नहीं कर रहा है ना। विंग बस यही सोच रहा था। वांग जी ने बाहर ही अपने कपड़ों को पहन लिया था। देन वांग जी खुद भी इस चीज़ को उतना डाइजेस्ट नहीं कर, मतलब समझ नहीं पा रहा था कि उसने सच में ये सब कर दिया, सच में। और विंग को जो नेकेडली भागते हुए देखना वो वांग जी के लिए बहुत अलग एहसास था। वांग जी के सामने विंग का वही चेहरा जो मौन करते हुए आ रहा था, वांग जी और ज़्यादा वो चेहरे को याद करे जा रहा था। हमारा विंग कुछ वक्त के बाद बस बाहर आ जाता है और वांग जी को देखता है। देन इस वक्त पे वो दोनों एक भी बात नहीं करते, वो दोनों बस नीचे आ जाते हैं। नीचे आने के बाद विंग के मॉम डैड के साथ होता है ना कि वो ब्रेकफास्ट को एंजॉय करते हैं। उसके बाद विंग कहता है अब चलना चाहिए मॉम। उसकी मॉम कहते हैं वांग जी बेटा आते रहना हमारे घर पे। तो वांग जी कहते हैं जी, ऐसे वो कह देते हैं। देन उसके बाद वांग जी और विंग दोनों वहाँ से फिर से निकल रहे, तभी विंग के डैड कहते हैं विंग कहता है जी डैड 2 मिनट अंदर आना, मुझे तुमसे बात करनी है। तो विंग कहता है ओके। उसके बाद विंग के डैड बस कहते हैं कि मैं जिन शान से बात कर ली है ओके, और तुम चिंता मत करो, तुम अपने पार्टनर के साथ अच्छे से रह सकते हो, ठीक है, शादी के बारे में बता देना। विंग कहता हाँ डैड। उसके डैड कहते हैं कि यू नो ना नेक्स्ट मंथ में हमारी फैमिली गेट टुगेदर है, तो अब उसे लेकर आना, मैं सबसे मिलवाना चाहता हूँ ओके। विंग कहता हाँ क्यों नहीं मॉम, हाँ डैड। ऐसे कहते विंग बस बाहर निकल जाता है। वांग जी उसका इंतज़ार कर रहा था। उसके बाद वो लोग वांग जी के कार में बैठ जाते हैं। कार निकल चुकी थी। वांग जी और विंग दोनों शांत थे। ध्यान उसके बाद वो लोग अपनी विंग को वांग जी उतार देता है, जहाँ पे वांग जी इंतज़ार करता है कि विंग कुछ बोले, बट विंग कुछ नहीं बोलता और वहाँ से खिसक जाता है। उसके कारण हमारे वांग जी को भी वहाँ से ही जाना पड़ता है। देन वांग जी बस जाते हुए सोच रहे थे विंग ने कुछ भी नहीं कहा कि वो नेक्स्ट टाइम मुझे बुलाएगा या नहीं, तो वांग जी ये भी सोचने लगता है।
और दूसरी तरफ विंग अपने कमरे में आने के बाद, अपने घर में आने के बाद विंग अपने बिस्तर के ऊपर रोल 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 हो रहा था, क्योंकि विंग ने कभी भी ऐसी चीज़ें कभी नहीं की थी ज़िंदगी में, और पहली बार उसने की थी, वो भी अपने खुद के कमरे में, जो बचपन का कमरा था, पहला हाउस था, उसी के अंदर। विंग अपने आप को समझा रहा था कि वो अपने कंट्रोल को कैसे खो सकता है। पर तभी न्यूज़ एंड विंग के वॉशरूम से मास्क लगाते हुए निकले। क्या हो गया, ऐसे क्यों घूम रहा है विंग? तू यहाँ क्या कर रहा है? न्यूज़ कहता है अरे कुछ नहीं, तू यहाँ पे नहीं था तो आखिरकार मैं अपने घर पे जाकर खाता ही क्या, और वैसे भी तुझसे जानना भी तो था क्या क्या हुआ। तो विंग कहता कुछ नहीं। न्यूज़ कहता अबे बोलना क्या हुआ है। तो विंग कहता कुछ नहीं हुसैन। न्यूज़ कहता रियली, हाँ हाँ, तुम्हारी आंखें, तुम्हारी नज़रें झुकाना, पलके उठाना, ये सारी चीज़ें मुझे सब कुछ बता रही कि क्या क्या हुआ है। तो विंग कहता हाँ क्या। न्यूज़ कहता तो इतना शर्मा, और ये तेरे नेक के ऊपर ये निशान, हाँ ये क्या है। विंग कहता हाँ। न्यूज़ कहता क्या कि ये लव बाइट है। विंग कहता नहीं। न्यूज़ कहता तो क्या है, मस्किटो बाइट तो नहीं हो सकती है। विंग कहता नहीं। न्यूज़ कहता बोल। तो विंग धीरे धीरे सारी चीज़ समझाता है। ओ माय गॉड, तूने वो सब कुछ कर लिया। तो विंग कहता हाँ। न्यूज़ कहता ओ माय गॉड विंग, रियली तू इतना आगे बढ़ जाएगा मुझे यकीन नहीं हो रहा है, तूने एक फेक बॉयफ्रेंड के साथ ये सारी चीज़ें कर ली। विंग कहता हाँ, क्या कुछ गलत तो नहीं किया ना। न्यूज़ कुछ भी गलत नहीं किया यार, तो तू क्या गलत कर सकता है, हाँ तूने कुछ भी गलत नहीं किया। विंग कहता हाँ। न्यूज़ कहता ठीक है तो अच्छी बात है ना, तुम्हारे डैड ने यकीन तो कर लिया ना सारी चीज़ों पर। विंग कहता हाँ, डैड ने कहा है नेक्स्ट मंथ में मुझे उसे लेकर आना है करके। तो न्यूज़ कहता ओ हाँ सही रहेगा। तो विंग कहता देन उसके बाद न्यूज़ एंड विंग बहुत सारी बातें करते हैं, बट विंग जब भी सोता ना, वो वांग जी के बारे में ही ड्रीमिंग करना स्टार्ट कर देता है। वांग जी उसे बहुत बार याद है। विंग बहुत बार सोचता भी था, लेकिन उसने लास्ट टाइम तो वांग जी से कोई बात नहीं की थी। विंग बहुत बार सोचता था कि वो वांग जी को कॉल करे। विंग बहुत बार सोचता, बट विंग कहता नहीं, ऐसे कैसे कर सकता, वांग जी तो अपने काम में बिजी होगा ना। और विंग को जब ये एहसास होता कि वांग जी कौन सा काम करता है, उसके बाद तो विंग तो भाई उसे गुस्सा आने लगता था कि वो क्यों ऐसा काम करे, क्यों उसे करने की क्या ज़रूरत थी वैसा काम। विंग को यही लगने लगा था। विंग को करीबन 15 दिन हो चुके थे अपने मॉम डैड के घर से आकर, वांग जी से दूर जाकर। विंग अभी होता ना कि न्यूज़ के साथ ड्रिंक कर रहा था। न्यूज़ कहता है क्या। विंग कहता क्या मैं उसे कॉल करूँ। न्यूज़ कहता ऑफ कोर्स तो कॉल कर सकता है यार, ऑफ कोर्स कर सकता है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। विंग कहता पता है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी करके, पर जब भी मैं ये सोचता हूँ ना कि वो ये फेक बॉयफ्रेंड का काम करता है करके, तो मुझे बहुत बुरा लगता है। न्यूज़ कहता है तो मुझे कहाँ से अच्छा लगता है, हाँ तुझे क्या लगता है मुझे अच्छा लगता है। तो विंग कहता हाँ तो मैं क्या करूँ। न्यूज़ कहता क्या करूँ मतलब, तो उसे अपने पास बुला ले और कह दे कि तू उसके लिए कमाएगा करके, उसे कमाने की ज़रूरत नहीं करके ये सब करके। तो विंग कहता श्योर ना। न्यूज़ कहता हाँ। और विंग फ़ोन उठाता है और कर देता है। न्यूज़ बस विंग को देखने लगता है और कहता है ये तो पागल हो चुका है। विंग वांग जी को कॉल करता है। दूसरी तरफ हमारा वांग जी बस फ़ोन उठाता कहता है हेलो विंग। विंग कहता वांग जी कहाँ हो तुम, चलो आ जाओ मुझे लेने के लिए। वांग जी कहता हाँ। तो विंग कहता मुझे लेने के लिए मैं क्लब में हूँ। ऐसे कहते विंग फ़ोन कट कर देता है। वांग जी बस कहते विंग को कौन से क्लब में, कहाँ। बट विंग कुछ भी नहीं बोलता, फ़ोन को कट कर देता है। जिसके बाद वांग जी को ढूंढते हुए विंग को थोड़ा टाइम लगता है। जब विंग मिलता है ना, वांग जी उसे लेकर जाने लगता है। विंग कहता है तुम आ गए मेरे फेक बॉयफ्रेंड, तुम आ गए। वांग जी कहता है हाँ मैं आ गया। और उसके बाद वांग जी विंग को कार के अंदर सीट बेल्ट लगा रहा था, तभी विंग वांग जी के कॉलर को पकड़ता है और कहता है तुम ये काम करना बंद कर दो। वांग जी कहता हाँ। विंग कहता हाँ तुम काम करना बंद करो जो तुम अभी काम करते हो। वांग जी कहता मैं। विंग कहता ये फेक बॉयफ्रेंड बनना बंद करो, मैं तुम्हें किसी और के साथ इमेजिन नहीं कर सकता हूँ। गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वांग जी कहता है क्यों। तो विंग कहता बिकॉज। वांग जी कहता है बिकॉज। विंग जस्ट कहता बिकॉज। वांग जी कहता है बिकॉज। विंग उसे ही देख रहा था। बिकॉज आई लव यू। वांग जी विंग को देखने लगता है। तभी विंग लाइक ओ करते हो वो मीटिंग करने के लिए दरवाजे को ओपन करके बाहर चला जाता है। वांग जी ये देखने के बाद वो भी खुद भी बाहर आता है, विंग के पीठ को सहलाने लगता है। वांग जी बस ये सुनकर उसके फेस के ऊपर स्माइल आ चुकी थी, बट विंग को वो संभालता है। देन उसके बाद वांग जी विंग को लेकर आता है और वांग जी डायरेक्टली अपने घर पे लेकर आता है विंग को, क्योंकि अब विंग के अपार्टमेंट में तो जा नहीं सकता। वांग जी को कोई पासवर्ड तो कोई पता नहीं था, इसलिए वांग जी जो विंग के अपार्टमेंट में आ चुका था। देन न्यूज़न तो ऑलरेडी होता है ना, न्यूज़न वहाँ से जा चुका था। कहा जाए तो विंग ने कहा था कि वो अपने आप से चला जाएगा करके। न्यूज़न लाइक खुद भी ड्रंक था, तो वो कहा था कि भाई तू निकल जा, मैं भी निकल जाता हूँ, ऐसे तो चला गया था। अभी विंग वांग जी के घर में आ चुका था। वांग जी विंग को उठा कर लेकर जा रहा था बैराडल स्टाइल में। तभी वहाँ पे हमारे शीशान आते और शीशा कहता वांग जी। वांग जी कहता काका। शीशा कहता ये कौन है। तो वांग जी कहता ये वही है। शीशान बस एक छोटी सी स्माइल करते कहता है ग्रेट, ऐसे वो कहते थे। देन उसके बाद वांग जी विंग को अपने कमरे में लेकर आता है। देन विंग को देखता है और विंग के फेस को थोड़ा सा क्लीन करता है और लाइक वो विंग से कहता है कि ऑफ कोर्स आई नो यू लव मी। ऐसे कहते वांग जी बस स्माइल करता है और विंग के साइड में ही ऐसे ही लेट जाता है। विंग को देखते देखते अब सुबह का सीन देखते हैं, जहाँ पे विंग अपनी करवट को बदलता है। तभी विंग को कुछ महसूस होता है, किसी के मुलायम मुलायम से गाल, इसलिए विंग अपनी आंखें खुलता है। तो विंग का ध्यान जाता है और विंग कहता हाँ
ये यहाँ। इसको तो विंग बस देखने लगता है एंड इधर उधर देखता है। तब विंग देखता है कि वो अपने घर पर नहीं है। तो विंग बस अपनी आंखों को ओपन करता है और अपनी आंखों को रफ करने लगता है। उसके बाद विंग कहता हाँ मैं कहाँ हूँ। इसको तो विंग देखने लगा क्योंकि ये बहुत बड़ा सा खूबसूरत सा मेंशन लग रहा था। ये कमरा बहुत अच्छा था और वांग जी बेड पर आराम से सोया हुआ था। विंग जल्दी से उठता है। उठने के बाद इधर उधर देखने लगा, क्या इसने मुझे किडनैप किया है। हाँ ये घर का ये कोई फिल्म सेट तो नहीं है ना। विंग इधर उधर देखने लगता बट नहीं, ये तो किसी का घर ही लग रहा था। विंग ऐसे करते हुए देख ही रहा था कि तभी वांग जी कहता तो मुड़ गए। गुड मॉर्निंग। विंग ये सुनने के बाद विंग रुक जाता है, चल रहा था तो विंग कहता गुड मॉर्निंग, तुम यहाँ, मैं कहाँ हूँ। तो वांग जी कहता मेरे घर पर। विंग कहता क्या ये तुम्हारा घर है, ये महल जैसा। तो वांग जी कहता है नहीं, ये महल जैसा तो नहीं, ये नॉर्मल घर है। विंग कहता इसे नॉर्मल कहते तो मेरा अपार्टमेंट क्या है। विंग बस अपने मन में यही सोचता है। वांग जी कहता क्या हुआ। तो विंग कहता कुछ नहीं। वांग जी कहता तुम शावर लेना चाहोगे। विंग कहता हाँ बट मैं यहाँ कैसे आया। वांग जी कहता मैं लेकर आया। विंग कहता तुम कैसे। वांग जी कहता तुमने मुझे कॉल किया था। विंग कहता मैंने। और विंग अपने दिमाग के ऊपर जोर लगाता है। विंग कहता शिट। और विंग को जैसे वो सारी चीज़ें याद आती है विंग पूरा ब्लश हो जाता है क्योंकि विंग को याद आता है कि उसने कन्फेशन किया था। इसके बाद तो विंग अपने आंखों को दूसरी तरफ ही कर देता है और वांग जी उसे कपड़े दे देता है, तुम जाओ। विंग कहता ओ। और विंग सीधा शावर रूम में चला जाता है और विंग देखता कि भाई साहब शावर में भी कितनी ज़्यादा अलग अलग टेक्नोलॉजी थी। विंग बस शावर का इस्तेमाल करता है एंड देन विंग कहता है ये सच में मतलब ये तो बॉयफ्रेंड का फेक बॉयफ्रेंड का काम करता है। इसका घर तो इतना खूबसूरत है, पैसे की तो कमी नहीं है बट फिर भी ये क्यों काम करता है। हाँ विंग बस यही सोचने लगता है। विंग बस बाहर आता है जहाँ पे वांग जी वो खुद भी दूसरे कमरे से फ्रेश होकर वहाँ पे आ चुका था। विंग का इंतजार करता। विंग आने के साथ वो वांग जी को देखता है जहाँ पे विंग जिन कपड़ों को पहना था विंग तो यकीन नहीं कर पाता, वो तो एक ब्रांड के कपड़े थे। विंग वांग जी के सामने था। वांग जी कहता चलो ब्रेकफास्ट करने चलते हैं। विंग कहता ये श्योर है ना तुम्हारा ही घर है ना या तुम्हारे शुगर डैडी का। वांग जी कहता हाँ। विंग कहता मतलब तुम तो वो काम करते हो तो शायद शुगर डैडी। वांग जी कहता विंग ये किस तरह की बातें बोल रहे हो। विंग देखो कुछ नहीं चलो नीचे चलते हैं। तब वांग जी और विंग दोनों नीचे आते हुए विंग पूरे मेंशन को देखता है और विंग का तो मुंह बार बार खुल रहा था कि सीरियसली ये इंसान क्या सिर्फ फेक बॉयफ्रेंड बनकर इतने सारे पैसे कमा लिए कि इसने इतना बड़ा महल खड़ा कर दिया। विंग बस यही सोचे जा रहा था। देन उसके बाद विंग नीचे आता है। देन ब्रेकफास्ट टेबल पे बैठा जाता है। विंग देखता है ब्रेकफास्ट टेबल, भाई टेबल कितना लंबा है। देन उसके बाद वांग जी बस कहता है बैठ जाओ एंड देन वांग जी के सामने पूरा ब्रेकफास्ट लगाया जाता है जहाँ पे तभी शीशान आते हैं और शीशान भी आकर बैठ जाते हैं और विंग उन्हें देखता है जहाँ पे विंग देखता है इन दोनों की थोड़ी शक्ल मैच है। विंग कहता ये कौन है। तो वांग जी कहता गगा ये विंग है। तो शीशान कहता हेलो विंग। विंग बस कहता हाँ ये लाइन शीशान है। विंग कहता हाँ। फिर ब्रेकफास्ट को खाया जा रहा था। विंग लाइक ब्रेकफास्ट को देखे जा रहा था। भाई विंग को तो बहुत टेस्टी लग रहा था और विंग उसके बाद ब्रेकफास्ट को कंप्लीट करता है। देन उसके बाद विंग बस कहता है तो अब मुझे चलना चाहिए। वांग जी बस उसे देखता है। देन कहता है विंग बस ऐसे ही खड़ा था तभी शीचान बस कहता है वांग जी तुम्हें उसे छोड़कर आना चाहिए। वांग जी कहता है जी ठीक होगा। ऐसे वो गया था। जैन उसके बाद विंग अपने कमरे में आता है। उस कमरे में से लाइक होता है ना कपड़ों को ले लेता है अपने वाले बैग में पैक करता है और वांग जी से कहता है मैं तुम्हारे कपड़े वापस दे दूँगा ठीक है। तो वांग जी कहता है तो वैसे तुम्हें कपड़े वापस करने की ज़रूरत नहीं, तुम रख सकते हो। विंग कहता नहीं मैं कैसे रख सकता भला। ऐसे विंग कहता है। देन वांग जी और विंग दोनों वहाँ से जा ही रहते कि तभी विंग वहाँ पे बहुत बड़ी सी तस्वीर देखता है जहाँ पे वांग जी की और उसके फैमिली की थी। विंग बस अपने मन में सोच रहा था कि आखिरकार अगर ये सारी चीज़ें करता है तो लाइक ये बॉयफ्रेंड का जो गेम खेलता है तो इतने सारे पैसे कहाँ से आए। विंग के दिमाग में यही चलने लगता है। देन उसके बाद विंग और वांग जी कार में थे। विंग वांग जी की कार को देखे जा रहा था। विंग कहता ये कार तुम्हारी है। तो वांग जी कहता हाँ। विंग कहता तो ये घर भी। तो वांग जी कहता मेरी फैमिली का मतलब मेरे भाई और मेरे फैमिली में बस हम दोनों हैं। विंग कहता ओह अच्छा। तो वांग जी कहता हाँ। तो विंग कहता तो तुम बॉयफ्रेंड का वो काम। तो वांग जी बस विंग की तरफ देखता और कहता मैं नहीं करता। विंग कहता क्या। तो वांग जी कहता वो काम मैं नहीं करता। विंग कहता पर तुम तो। वांग जी कहता एक्चुअली जिस दिन तुमने अप्लाई किया था ना उस दिन भाई के पास कोई भी नहीं था। भाई के पास कोई भी नहीं था जो तुम्हारे पास जा सके, इसलिए भाई ने मुझे अप्रोच किया था। वो चाहते थे कि हमेशा उनके पास क्लाइंट्स आते रहे, इसके कारण वो किसी भी क्लाइंट को कभी मना नहीं करते थे। तो इसलिए उन्होंने मुझे ऑफ़र दिया एंड देन मैंने उन्हें मना किया था बट मैंने तुम्हारी तस्वीर देखी और ऑफ़र को एक्सेप्ट कर दिया एंड देन उसके बाद बस मैं आ गया। विंग कहता मतलब वो कंपनी तुम्हारे भाई चलाते हैं। तो वांग जी कहता हाँ। विंग कहता तुम उसमें काम नहीं करते हो। वांग जी कहता नहीं। तो विंग कहता तुम पहली बार मेरे पास आए थे। वांग जी कहता हाँ। विंग कहता तुमने मेरी तस्वीर देखकर तुम आए थे। वांग जी कहता हाँ। तो विंग कहता मेरी तस्वीर ही क्यों। वांग जी कहता पता नहीं
बस तुम्हारी जो प्रॉब्लम थी उसे सुनने के बाद बस मुझे लगा कि हेल्प करनी चाहिए। विंग कहता प्रॉब्लम? वांग जी कहता हाँ, उस प्रॉब्लम में तुमने बताया था कि जिन जुशान। विंग कहता ओह हाँ। तो वांग जी कहता ऑफकोर्स मैंने सोचा मैं मदद कर देता हूँ, बट मुझे नहीं पता था मैं मदद करने जाऊँगा और मैं प्यार में ही गिर जाऊँगा करके। विंग ये सुनने के बाद विंग अपने दिल पे आता क्या कहा तुमने? तो वांग जी बस एक स्माइल करता है। विंग कहता तुमने कहा कि प्यार में? वांग जी बस हाँ में सिलाता है और वांग जी कार को रोकता है और कहता है मुझे नहीं पता था, मैं तुम्हारी बस मदद करना चाहता था, बट तुमने तो अपने प्यार में ही मुझे गिरा दिया। विंग वांग जी को देखने लगता है, जहाँ पे वांग जी बस कहता है विंग कहता तुम श्योर हो ना? तो वांग जी कहता है जैसे तुम श्योर थे रात को। विंग कहता वो वांग जी कहता नशे में सब लोग सच बोलते हैं, कहते हैं ना। विंग बस अपनी आंखों को दूसरी तरफ चुराता है। वांग जी कहता है क्या तुम मुझसे मेरे साथ मतलब रिलेशन में आना पसंद करोगे? विंग कहता हाँ 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 क्यों नहीं। ऐसे विंग कह देता है। वांग जी और विंग एक दूसरे को देखकर ब्लश करते थोड़ा सा। उसके बाद वांग जी विंग को उसके अपार्टमेंट के पास छोड़ देता है। वांग जी वहाँ से चला जाता है और विंग खुशी से नाचते हुए बस अपने कमरे में आ चुका था। विंग बहुत खुश था, बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसे अच्छा लगा था। ऑफ कोर्स वांग जी मतलब ऐसा कोई काम ही नहीं करता है रियली। मैं कहा क्या क्या सोच रहा था विंग, यही सोच रहा। विंग बस कहता है कि बस वांग जी के भाई की कंपनी है, बस कंपनी और कुछ भी नहीं। विंग बस यही सोचते हुए बहुत खुश था। न्यूज़ को सारी खुशखबरी देता है। देन न्यूज़ भी हमारे विंग के लिए बहुत खुश हो जाता है। और विंग के मॉम डैड जो विंग ने अपने फेक बॉयफ्रेंड को लेकर कर जा चुका था, अब रियल बॉयफ्रेंड बन चुका था हमारे विंग का। उसके बाद वांग जी और विंग एक छोटी सी डेटिंग स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा भी नहीं, क्योंकि लाइक वांग जी को पता नहीं था, बस उसके भाई जो बताता था वांग जी वो करते हुए आया था, बट अभी उसे खुद की मर्ज़ी से सारी चीज़ें करनी थी। इसलिए वांग जी विंग को बस बाहर घुमाने के लिए लेकर आ जाता था या कहीं पे खाने के लिए चले जाते थे, तो विंग को उसी में बहुत मज़ा आने लगा था। हाँ, क्योंकि इससे पहले तो उसे जिन जुशान को हर बार फोर्स करना पड़ता था, बट यहाँ पे वांग जी खुद ब खुद विंग को हर जगह पे लेकर जाता था, हर बार हर नई जगह पे। और वांग जी और विंग एक दूसरे के हाथ को पकड़ देते और कहे तो कोजी एक दूसरे के करीब बस आते रहते थे। बट ऐसे ही करते हुए वक्त गुजरता है। देन आखिरकार न्यू ईयर पार्टी का टाइम आ चुका था। हाँ, विंग की फैमिली ने न्यू ईयर पार्टी रखी थी, इसलिए वो लोग विंग को बुला चुके थे और वांग जी को भी, इसलिए विंग वहाँ पे आ चुका था। आने के बाद विंग अपने मोम डैड के साथ था, जहाँ पे उसके मोम डैड बहुत खुश थे कि ऑफकोर्स ये दोनों अब भाई आगे आने वाला, इन लोगों का फ्यूचर एक दूसरे के साथ होने वाला है। और ऊपर से सारी जो विंग की लाइफ की जो भी प्रॉब्लम्स थी वो सारी हट चुकी थी, जैसे कि जिन जुशान वो हट चुका था, इसलिए विंग के मोम डैड खुश थे। विंग अपने माँ के साथ बैठा हुआ था। उसकी माँ बस कहती कि क्या हुआ है विंग? विंग कहता है कुछ नहीं मॉम, क्या आपको वो सच में पसंद है? उसकी माँ कहते हैं हाँ हाँ मुझे सच में पसंद है। विंग कहता डैड को भी? वो कहता है कि हाँ हाँ डैड को भी। वैसे यू नो ना, जिन जुशान से तो वो पहले से ही पसंद नहीं करते थे, बट तुमने फोर्स किया था, इसके कारण तुम्हारे डैड ने वो सब कुछ करके दिया था, वरना तुम्हारे डैड तो करके देने वाले नहीं थे, तुम तो जानते हो ना। विंग कहता है सही माँ, शायद मैंने गलत फैसला ले लिया था। उसकी माँ कहता है और अब तुमने सही फैसला ले लिया। विंग बस स्माइल करता है और कहता है देन उसके बाद विंग की मॉम कहते कि चलो न्यू ईयर तुम दोनों एक दूसरे के साथ होना चाहिए। विंग कहता हाँ माँ, ऐसे कहता है। देन विंग अपने हाथ में एक ड्रिंक को पी लेता है। देन उसके बाद वो वांग जी के पास आकर बैठता है। वांग जी बस उसे देखता है, क्या हुआ? विंग कहता कुछ नहीं, मेरी माँ को तो तुम बहुत ज़्यादा ही पसंद हो और डैड को भी, वो लोग कहते हैं कि अब मैंने सही फैसले लिए है करके। तो वांग जी कहता अच्छा। विंग कहता तुम्हें क्या लगता है? वांग जी कहता तुमने मुझे चुना है, इसका मतलब सही फैसला ही लिया है। विंग बस एक छोटी सी स्माइल करता कहता है यू आर सच में बहुत ज़्यादा, हाँ तुम बहुत अच्छे हो। ऐसे विंग कहता है और वांग जी के शोल्डर के ऊपर अपने सर को रख देता है। तभी काउंटिंग स्टार्ट हो जाती है और वांग जी और विंग दोनों खड़े हो जाते। काउंटिंग स्टार्ट हो चुकी थी, 1 2 3 4 लाइक होता है ना, उल्टी काउंटिंग स्टार्ट हो चुकी थी। 10 9 8 7 5 6 7 8 लाइक जो भी उल्टी काउंटिंग थी वो स्टार्ट हो चुकी थी। जैसे ही 1 बजता है उसके बाद वहाँ पे बाहर बहुत सारे फायर क्रैकर चलना स्टार्ट हो जाते और हमारे लव वंस एक दूसरे के करीब थे, एक दूसरे के साथ उन दोनों के लिप्स अटैच थे। देन दोनों एक दूसरे को डैम पैशनेटली किस करे जा रहे थे। हाँ, बस किस कर रहे थे। और न्यू ईयर के साथ साथ इन लोग भी अब ज़िंदगी एक नए नए रास्ते पे चलने वाली थी एक दूसरे के साथ। अंग और विंग एक दूसरे से जुड़े हुए थे और विंग की फैमिली मतलब विंग के मोम डैड बस विंग को देख रहे थे खुशी से। और दूसरी तरफ जिन जुशान भी विंग को ही देख रहा था। लाइक उसने सच में कहते हैं ना एक हीरे को खो दिया था, इसलिए जिन जुशान को भी थोड़ी सी अपने आप पे ही थोड़ा होता है ना रिग्रेट हो रहा था, बट अब वो कुछ भी नहीं कर सकता था, बस वो खाली हाथ रह चुका था बस, और वो जा चुका था। बट विंग एंड वांग जी जो उनके अलग रास्ते थे वो जुड़ चुके थे। एक क्रिसमस लव उनका हो चुका था, क्रिसमस से उनने क्रिसमस वाले डे से उनको दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया था, लव एट फर्स्ट साइट। कभी कभी ऐसा भी होता है कि प्यार एक झटके में हो जाता है, ऐसा ज़रूरी नहीं होता है कि बहुत वक्त लगे। लव एट फर्स्ट साइट जो हम कहते हैं
ऐसा हो जाता है। वांग जी और विंग के बीच में 2-3 मुलाकातों में ही एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार हो गया एंड देन वो एक दूसरे के बहुत ज़्यादा अच्छे साथी बन गए। देन इसी के साथ गाइस ये छोटी सी स्टोरी हमारी ख़त्म होती है। आप लोगों को ये छोटी सी स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जल्दी बताओ मुझे, और लाइक करो और सब्सक्राइब करो। टाटा, बाय बाय।